हेलो एवरीवन। वेलकम टू डे नंबर 6। आज हम बात करेंगे ईटैप सॉफ्टवेयर के ऊपर। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बिल्डिंग का डिजाइनिंग किस तरह से होता है। इसके पहले मैंने डे नंबर 1 2 3 4 5 वीडियोस मैंने बना के रखा है। आप मेरे सिविल ब्रेंच के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, यहाँ पे वीडियोस के ऊपर क्लिक करिए। सो दिस इज माई डे नंबर 1, डे नंबर 2 3 4 5 एंड आज है डे नंबर 6, जहाँ पे हम ईटैप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। वन मोर थिंग, देखो ये सारे ना इंटरलिंक्ड है। मतलब आप जब तक साइट पे काम नहीं करोगे इनिशियली, तब तक आप ये सारी चीज नहीं कर। दैट इज द रीजन फर्स्ट मैंने आपको साइट का समझाया था। आफ्टर साइट मैंने आपको ड्राइंग का समझाया था। आफ्टर ड्राइंग आई एक्सप्लेन अबाउट द एस्टिमेशन का पार्ट। फिर हमने बारबेंडिंग शेड्यूल वी हैव अंडरस्टूड। तो 1 2 3 4 आप किसी फील्ड में चले जाओ, ये चार तो आपको आना ही आना चाहिए। ड्राइंग पढ़ना, साइट का एग्जीक्यूशन का बेसिक नॉलेज, एस्टिमेशन करना, बीओक्यू बनाना, ये सब आपको आना ही आना है। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो मैंने प्रोजेक्ट प्लानिंग सिखाया था आपको लास्ट, वो आपको अगर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे साइट इंजीनियर, सीनियर साइट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, प्लानिंग इंजीनियर अगर आपको बनना है, देन दिस विल हेल्प यू। आज का जो टॉपिक है ई टैब्स, ये तभी आपको सीखना है और तभी आपको देखना है अगर आपको आगे जाके स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, या मान लो अगर आपको खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना है। इन दैट केस यू हैव टू लर्न ई टैब्स। अगर आपका प्लान है कि नहीं मेरे को क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, आगे जाके मुझे प्लानिंग इंजीनियर बनना है, या मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करना है, अगर मेरे को बीएम में फील्ड में जॉब जॉब करना है, इन दैट केस ई टैप चैनल आपको सीखना ही नहीं है। आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, देन यू शुड लर्न ई टैप्स। ऑफ कोर्स ई टैप्स इज नॉट द ओनली थिंग। your fundamentals like strength of material structure analysis, strength of material structure analysis, आरसीसी सब्जेक्ट, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद देयर आर टूल्स लाइक ईटैप, स्टैटप्रो, सेव, आरसीडीसी। अगर ब्रिज डिजाइनिंग में जाओगे तो मिडास सॉफ्टवेयर आपको मास्टर करना है। ओके, जस्ट बाय लर्निंग ईटैप्स यू विल नॉट बिकम अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। ओके, बट एनी हाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईटैप सॉफ्टवेयर में कैसे काम किया जाता है। विल स्पीक ऑन दैट। ठीक है। सो गिवन एन आइडिया। ऐसा नहीं कि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ सब कुछ आपको सीखना नहीं होता है। जिस फील्ड में जाना है आपको सीखना होता है, सो दैट आप उसी में मास्टर बनोगे। ठीक है, फाइन। सो विल स्टार्ट विद द ईटैप्स वाला। 1 मिनट, आई विल ओपन माय ईटैप सॉफ्टवेयर। या तो ये रहेगा आपका ईटैप सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस। दिस इज हाउ इट लुक्स। आप कोई भी वर्जन 19 20 21 22 यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। सो कभी भी जब भी आप नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे, गो टू द फाइल ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू मॉडल करना है। तो जब भी आप न्यू मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे, या इट विल ओपन अप लाइक दिस। सो यूज सेव्ड यूजर डिफॉल्ट सेटिंग्स, यूज सेटिंग्स फ्रॉम अ मॉडल फाइल एंड यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विथ होता है। यूज मॉडल, ये वाला यूज यूजुअली विल नॉट यूज। वी कैन गो फॉर यूज सेटिंग्स फ्रॉम अ मॉडल फाइल। अगर आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आपके पास कोई मॉडल फाइल नहीं रहेगा। लेट्स आपके सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट है, एंड आपका ये जो थर्ड प्रोजेक्ट है, जो आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट काम किया था, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, सेम टू सेम डायमेंशंस एंड ऑल। इन दैट केस आप इस वाले ऑप्शंस को यूज करके यू कैन ब्रिंग द सेम टू सेम मॉडल हियर। पर अभी हम फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। विल गो विथ यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। तो डिस्प्ले यूनिट्स आप यूजुअली मैट्रिक एसआई सिस्टम्स में रखिए। स्टील आप इंडियन कोड IS 800 स्टील कोड होता है, तो यू हैव टू कम हियर। यहाँ पे इंडियन वाला ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन द इंडियन। इसी तरह से अगर आप कोरियन में हो, रशियंस में हो, अगर आप चाइनीज में हो, अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हो, अगर आप AISC अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन कोड अगर आपको यूज करना है, यू कैन गो दैट। राइट नाउ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंडियन पार्ट। इसके बाद स्टील डिजाइन कोड, इवन दो वी आर डूइंग आरसीसी, यहाँ पे स्टील डिजाइन कोड पूछ रहे हैं। यू कैन गो विद IS 800। तो यहाँ पे देखो IS 800 2007 आपका स्टील का कोड है। कॉन्क्रीट डिजाइन कोड आपका यूजुअली IS 456 2000 है। सो गो ऑन IS 456 2000। ACI मतलब अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट होता है। BS मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है। फिर उसके बाद इटालियन KBC कोरियन ब्यूरो कोड होता है। एंड इस तरह से सिंगापुर एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर। सो विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द IS 456 2000। नेक्स्ट होगा आपका ओके ऑप्शन। वंस यू क्लिक ऑन द ओके ऑप्शंस, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली विल नॉट यूज ऑल दिस ऑप्शंस। मतलब यहाँ पे हम बेसिकली अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करोगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली जो भी आपका ग्रिड स्पेसिंग है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। पर जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, फॉर एग्जांपल बड़ा प्रोजेक्ट मतलब मान लो आपके पास ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे यूजुअली व्हाट वी डू, अगर ये प्रोजेक्ट है तो इसका हम क्या करें, इसका एक सेंटर लाइन लेआउट बना के रखेंगे। एंड सेम टू सेम हम यहाँ पे ईटैप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। बट अभी के लिए विल नॉट डू दैट। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा।
तो यू कैन यूज सम कस्टम ग्रिड का स्पेसिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टोरीज कितना है, कितने फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो, G+1, G+2, G+3, बेस्ड हो ना आपको नंबर ऑफ स्टोरीज यहाँ पे लगाने। टिपिकल फ्लोर हाइट मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना रखना चाहते हो, यूजुअली 3 मीटर होता है, कभी कभी यू कैन गो विथ 3.15 ऑल्सो बेस्ड। एंड फिर आपका बॉटम स्टोरी हाइट कितना रहेगा अप टू प्लिंथ वाला, दैट यू कैन पुट। सो वी कैन टेक द वैल्यू लाइक 1.5, अप टू प्लिंथ मेरा 1.5 रहेगा। टिपिकल फ्लोर लेट से 3 मीटर, नंबर ऑफ स्टोरी मेरा 4 फ्लोर रहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कस्टम ग्रिड वाला ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन द कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, और यहाँ पे एडिट ग्रिड डेटा होता है, क्लिक ऑन द एडिट ग्रिड डेटा। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब भी आप बिल्डिंग्स को बनाते हो। फॉर एग्जांपल अगर यही चीज मैं आपको ऑटो कैड में समझा दूंगा, से देखो ऑटो कैड में दिस आर द टू एक्सिस व्हाट यू हैव। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो रहेगा ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, एंड ये जो वर्टिकल एक्सिस रहेंगे आपके ये वाले, दिस विल बी अ वाई एक्सिस। ठीक है, तो इट इज बेसिकली आस्किंग मी, यूजुअली मेरे को कॉलम सेंटर टू सेंटर हम विल यूजुअली टेक दैट। तो बेसिकली इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का जो सेंटर है वो कितना डिस्टेंस है, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर कितना है, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम कितना सेंटर है, वो आपको इनपुट देना पड़ेगा। सिमिलरली इस कॉलम से इस कॉलम में क्या सेंटर टू सेंटर है, इस कॉलम से इस कॉलम क्या सेंटर है, इस कॉलम टू इस कॉलम आपका क्या सेंटर है, दो थिंग्स वी हैव टू पुट। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज हमें ग्रिड लाइन का सेंटर टू सेंटर नापना पड़ेगा। तो ये सारे चीज आपको इनपुट स्टार्टिंग ऑटो कैड में करके करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे ग्रिड लाइन से सारे, जैसे ये वाला ग्रिड लाइन ए है, ए से बी आपको कितना है 3 फीट 7.5 इंच, बी और सी के बीच में 5 फीट 9 इंच, सी और डी के बीच में 3 फीट 4.5 इंच, डी और ई के बीच में 9 फीट, ई और एफ के बीच में 2 फीट 9 इंच, एफ और जी के बीच में 11 फीट 9 इंच, जी और बी एल के बीच में 2 फीट 10.5 इंच। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह सबको वाई एक्सिस में आना चाहिए, मतलब ए और बी ग्रिड के बीच में कितना रहेगा, या 1 और 2, 2 और 3 के बीच में कितना, 3 और 4, 4 और 5, ये सारे डिस्टेंस है यहाँ पे। ये सारे डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम हमें ईटैप्स में करना होगा, तभी जाके आप अभी मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हो। दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर जब साइट पे करने वाले हो, पर इसका मेरे को डिजाइनिंग करना है, इसमें कितना स्टील लगेगा, फुटिंग का कॉलम का साइज कितना रखना है, उसके वी आर गोइंग टू डू अ मैथमेटिकल मॉडल। सो ईटैप्स में वी आर क्रिएटिंग अ मैथमेटिकल मॉडल। इट नीड नॉट बी द एग्जैक्ट मॉडल, व्हेन आई से एग्जैक्ट मॉडल दैट मीन्स अगर यहाँ पे लेट से 3 फीट 4.5 इंच, आप 3 फीट 5 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ मैथमेटिकल मॉडल। बट टू मच डिविएशन शुड नॉट बी देयर, इंस्टेड ऑफ 3 फीट 4.5 इंच एंड ऑल, you cannot put 6 feet and all. Okay, basically कॉलम के जो सेंटर है, दिस इज अ कॉलम सेंटर यहाँ पे, आई शो यू ऑन कॉलम सेंटर। कॉलम सेंटर कहाँ पे, ओके, दिस इज ओनली कॉलम सेंटर ना। ठीक है, वही वाला कॉलम सेंटर है, वो हमें नापना पड़ेगा, दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट सर ये सब आएंगे कहाँ से, व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये जितने भी आपके कॉलम्स है ना, इस कॉलम्स का हमें सेंटर, कुछ लोग सेंटर लेते हैं कॉलम्स का, कुछ लोग वॉल का सेंटर लेते हैं, इट्स टोटली ओके। विल टेक अ कॉलम का सेंटर, तो उसके लिए आपको एक कमांड यूज करना है, एक्सेल। एक्सेल मतलब इनफाइनाइट लाइन एक्सटेंशन लाइन होता है। देन आपको देखना है कि इस लाइन में देखो 1 2 3 कॉलम है एंड 4 कॉलम एक ही लाइन में आ रहा है ना, तो एग्जैक्टली इसका सेंटर ले लो, तो ये वाला मेरा सेंटर आ जाएगा। इफ आई कीप हियर दिस विल बी सेंटर, एंड इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक एक करके, तो ये एक वाला लाइन हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा कॉलम कहाँ पे, दिस इज अनदर कॉलम, तो यहाँ पे भी इसका एग्जैक्टली सेंटर पे एक लाइन पास करिए। अगेन ब्रिंग योर एक्सटेंशन लाइन, इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू ब्रिंग वन मोर, यहाँ पे एक और है, इसका सेंटर से आप पास करो। 3 हो गया ना। नेक्स्ट ये वाले कॉलम्स देखो, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेंटर लाइन से पास होंगे, फॉर दैट सेंटर यू हैव टू टेक। सो व्हाट आई कैन डू इज, लेट मी टेक द सेंटर ऑफ दिस एंड दिस, अगर इन दोनों का सेंटर लेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी कवर हो जाएगा, एक बचेगा, नो प्रॉब्लम। सो आई टेक अगेन एक्सटेंशन लाइन, इस कॉलम का सेंटर लेंगे हम, ये वाला सेंटर हो जाएगा कॉलम का, दिस इज द कॉलम सेंटर, इट विल कम लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, या मिड पॉइंट आएगा, एंड इस मिड पॉइंट से आप इससे से लाइन खींचो। ठीक है, सो ये अब इससे क्या होगा, आपका पूरा सेंटर मिल गया, इस कॉलम का सेंटर, इधर का सेंटर, इधर नहीं मिलेगा तो इसका आप अलग से एक और ग्रिड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इसका भी ऑलमोस्ट इधर हाफ पॉइंट पास हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी सेंटर, नेक्स्ट इसका भी सेंटर, इससे से आपको पूरे सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालने के बाद नेक्स्ट व्हाट आई गिव अ नेम टू दिस, दिस इज ग्रिड नंबर ए, ग्रिड नंबर बी, ग्रिड नंबर सी, ग्रिड नंबर डी, इसी तरह से ई एफ जी एंड ऑल। ठीक है, इन द सेम अभी मैंने वर्टिकल लाइन निकाला, इसे जैसे आपको हॉरिजॉन्टली करना है। अब हॉरिजॉन्टल भी देखो, ये 3 कॉलम है तो इसके एग्जैक्टली सेंटर से विल पास, तो इसका आप सेंटर लीजिए यहाँ से, एंड यू कैन पास वन लाइन,
ये वाला, ठीक है। तो वी हैव पास्ड अ लाइन, तो ये वाला एक सेंटर बन गया आपका। ओके, दिस इज लिटिल हियर, अदरवाइज इसका सेंटर से पास करेंगे, चलेगा। आप देखो, ऐसा कुछ नहीं कि इसी के सेंटर से पास करें, इसका भी सेंटर से आप पास कर सकते हो। आई डिलीट दिस लाइन, ये वाला हम डिलीट करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। ओके, एक्सटेंशन लाइन, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, मिड पॉइंट, एंड नाउ आई पास अ लाइन, ठीक है। तो आई पास द लाइन, तो इसका सेंटर पास हो रहा है, दैट इज फाइन फॉर अस। इस तरह से इसका, अब इसका मैं नाम दूंगा ए, सॉरी 1 2 3, इस तरह से इसका भी पूरा सेंटर मिल जाएंगे। नाउ वी विल मेजर द डिस्टेंस, एक एक करके सारे ग्रिड लाइंस का हमें डिस्टेंस मेजर करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस डायमेंशन DIM, ठीक है। एंड नाउ यू मेजर दिस डिस्टेंस इसके सेंटर से। ओके, इसके सेंटर, ओके, कितना है, 3 फीट 7.5 इंच। नेक्स्ट अगेन कम हियर, इसके सेंटर से इसके सेंटर, व्हाट हैपेंड, हाँ, डायमेंशन। नेक्स्ट इसके सेंटर से इसके सेंटर, ये कितना आ रहा है, ओके आपका, ओके एनी हाउ, एक मिनट, लेट मी टेक इट डाउन। ओके, और ये वाला इसका है ना, रिपीट हियर, फाइन। 3 फीट 7.5 इंच, 5 फीट 9, इस तरह से आपको सर सारे डायमेंशन नापना पड़ेगा। दैट इज द रीजन यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स ना। यहाँ पे देखो, ये इसका इसका सेंटर है, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर 3 फीट 7.5 इंच, 5 फीट 9 इंच आ रहे हैं। तो सेम थिंग वी आर गेटिंग इट हियर, राइट। 3 फीट 7.5 इंच, 5 फीट 9 इंच दिख रहा है ना, सेम चीज यू कैन सी इट हियर, दिख रहा है ना यहाँ पे, वही चीज हम करेंगे, सेंटर सेंटर निकालना पड़ेगा आपको। यू गेटिंग माई पॉइंट ना। तो मैंने आपको दो तीन का समझा दिया, ये पूरा का करने के बाद ये आपका ग्रिड लाइन बनेगा। जो ग्रिड लाइन इधर बनेगा, सेम टू सेम हमें क्या करना पड़ेगा, ई टैब्स पे बनाना पड़ेगा, वही चीज हम यहाँ पे देंगे। अभी मैं रैंडमली लगाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ, पर एक का करूंगा, ठीक है, एक का करेंगे, नो इश्यूज। तो एक का मतलब, गो बैक टू द ऑटो कैड, तो मैं आपको मीटर का ही लूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाला बताओ कितना है। फर्स्ट वाला मेरा 3 फीट 7.5 इंच है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1105, तो 1.105। सो फर्स्ट हम अभी एक्स एक्सिस में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप 1.105 से लिखो फर्स्ट ऑर्डिनेट, फिर सेकंड में आ जाओ। ओके, गो टू द सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज 1753, समझ में आ रहा है। तो आई राइट 1.753 ना। अभी मैंने दो का किया, इसी तरह से आपको सारे का करना पड़ेगा। सारे का तो हम करेंगे नहीं, मैं रैंडम वैल्यू डालूंगा, इस तरह से सारे का करना पड़ेगा। बट हियर व्हाट आई डू, आई पुट सम रैंडम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम 2.5 लगाएंगे, नेक्स्ट हम लेट्स से 3.2 लगाएंगे। अभी यहाँ तक खत्म हो गया, और भी मेरे को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन है, क्लिक ऑन द ऐड ऐड ऐड। बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज इट विल टेक, यू हैव टू गो एंड चेंज इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। लेट्स से 4.1 चाहिए, फिर मेरे को 3.5 चाहिए, फिर लेट्स से 2.8 चाहिए, एंड लास्ट आपको एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, लास्ट विल बी अ जीरो। ओके, फाइन, ये आपका एक्स एक्सिस का हो गया। अभी हम वाई एक्सिस में आएंगे। कभी भी याद रखना, जब भी आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करोगे, या जब भी आप ड्राइंग को पढ़ोगे, या ड्राइंग का डिटेलिंग करोगे, यू टू फॉलो वन पैटर्न। आप लेफ्ट टू राइट जाइए, और ऊपर से नीचे आ जाइए, या लेफ्ट टू राइट जाइए और नीचे से ऊपर आ जाइए। दैट मीन्स अभी हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट लेफ्ट टू राइट जाएंगे। नेक्स्ट हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे के लिए इसका सेंटर और इसका सेंटर नापना है। अगेन आई टेक डायमेंशन, नॉट डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सेल, एंटर। अब ये कॉलम है ना, इस कॉलम का सेंटर में जाएंगे, यहाँ पे इस कॉलम का सेंटर से लेके जाएंगे, विल टेक अ सेंटर ऑफ दिस कॉलम। तो ये वाला सेंटर आ रहा है, या, तो सेंटर आ गया ना। अगेन आपका सेंटर लाइन मिल गया। अब इसका इसका डिस्टेंस नापेंगे, DIM इज डायमेंशन, टेक दिस डायमेंशन एंड टेक दिस डायमेंशन। कितना आ रहा है, 14 फीट 4.5 इंच, दैट इज 4381। विल सी व्हाट इज हैपेंड हियर। ये एक्चुअल वाला है, सही है, देखो सही कितना है, 14 फीट। इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर कितना है, 14 फीट 4.5 इंच। सेम थिंग आई डिड इट हियर, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू, बाद में इसको सब ट्रिम करना पड़ेगा। ओके, हाँ, ये कितना आएगा, 14 फीट 4.5 इंच, दिस इज 4.381। सो गो बैक टू द ई टैब्स। अभी हम वाई एक्सिस में जाएंगे ना, ऊपर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ऊपर से आपको स्टार्ट करना है। या यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस वन स्मॉल मिस्टेक। मिस्टेक क्या है, वाई एक्सिस में आपका ग्रिड देखो नीचे से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, पर मैंने डायमेंशन अभी ऊपर का लिया था, सो दैट इज रॉन्ग। अगर हम यहाँ पे करेंगे, तो डायमेंशन मेरा इधर वाला चेंज होगा, इधर वाला नहीं। तो आपको क्या, आपके पास दो ऑप्शन है, या तुम ऑटो कैड में इधर से नापने के लिए स्टार्ट करो, दैट मीन्स नापना इन द सेंस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दियर, दिस सेंटर टू दिस सेंटर विल बी ए ग्रिड होगा। नहीं तो इन ई टैब्स वी हैव ऑप्शन टू चेंज दैट। कहाँ पे ऑप्शन, या यहाँ पे जाना पड़ेगा, आई थिंक क्विक स्टार्ट रेक्टेंगुलर ग्रिड में जाके, ये जो ऑप्शन है ना, टॉप टू बॉटम देना पड़ेगा। अभी आई थिंक बॉटम टू टॉप है, मैं बाद में दिखा दूंगा, अभी के लिए मैं रैंडम वैल्यूज डालता जाऊंगा। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इट्स इनफ। सो आई पुट सम रैंडम वैल्यू, लेट्स से 4.5, लेट्स से 2.5,
अब देखो यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना आपको ये वाला। या नेक्स्ट लेट मी पुट 3.5, लेट मी पुट 4.2, देन मी ऐड टिल एच, सो उसके बाद 4.9, दैट इज फाइन, इसको 3.2 करेंगे। एंड लास्ट वाला आपको जीरो रखना पड़ेगा, लास्ट यू पुट इट जीरो। ओके, सो योर ग्रिड लाइन इज रेडी, योर ग्रिड लाइन इज रेडी एंड नाउ यूल से ओके। अब ये सब कलर चेंज करने, यू कैन चेंज द कलर, ग्रिड कलर है यहाँ पे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट, आप पेंट नहीं खेल रहे हो, फिर भी आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इट्स ऑफ नो मच यूज। यू कैन चेंज द ग्रिड, बबल साइज जो है, बबल का साइज आप चेंज करके 1000 mm रख सकते हो, दैट ऑल्सो कैन बी डन। you can change the bubble size and all but not require all those things। next यहाँ पे okay करो and here you can do okay। so whatever grid line we have drawn ना, same grid line आ जाएगा यहाँ पे। so you are going to get the same grid line, of course उसमें कुछ error है मेरे इसमें, but it's okay, at least you got an idea ना, वो काफी है। देखो same to same grid line we have got। तो यहाँ पे कुछ या दिस इज सम, देयर सम एरर इन माय फाइल, ऐसे ईटैप्स में कुछ एरर है, नो प्रॉब्लम एनी हाउ। आपको समझ में आ रहा है, ग्रिड लाइन आ गए ना, ये सब ओवरलैप हो रहा है, साइज कम करना पड़ेगा एंड इट विल बी ऑल राइट। एक मिनट, ओके एनी हाउ यू गॉट एन आइडिया ना। तो इस तरह से ग्रिड लाइन बनाना पड़ेगा वन बाय वन, वट एवर यू हैव डन इट विल कम हियर। नाउ आई विल शो यू दैट हाउ टू चेंज द नंबर। ओके, नंबर पूरा इसमें ऊपर नीचे हो चुका है ना, हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय टैब्स बट एनी हाउ इट्स ओके। बस आप कॉन्सेप्ट समझो, बाकी इट्स ओके। ऊपर नीचे हो गया नंबर सब, नो प्रॉब्लम। अगेन इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, गो टू एडिट ऑप्शन। एडिट में यहाँ पे देखो एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जो हमने ग्रिड सिस्टम हमने किया था, इट विल कम हियर, द नेम ऑफ द ग्रिड इज G1। गो टू मॉडिफाई और शो ग्रिड सिस्टम, और यहाँ पे देखो सारे नंबर अब यहाँ से चेंज हो गए ना, 1 2 3 ऐसा आ गया, अच्छी इधर आ गया, व्हाई डिड इट हैपन। ओके, डिस्प्ले ग्रिड डेटा, ओके इट केम समथिंग, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। क्विक स्टार्ट रेक्टेंगुलर ग्रिड, हाँ यहाँ पे देखो, आई क्लिक हियर क्विक स्टार्ट रेक्टेंगुलर ग्रिड। तो फर्स्ट लेबल यहाँ पे ए से स्टार्ट होगा, लेबलिंग डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इसलिए आपका लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हुआ था लेबलिंग। ये फर्स्ट ग्रिड लेबलिंग वाई वाले से देखो बॉटम टू टॉप था, यू कुड हैव डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वी कुड हैव पुट दैट, दैट आल्सो कुड हैव बीन डन। उस हिसाब से अगेन ऑफ कोर्स एवरीथिंग गॉट चेंज्ड, बट आप यहाँ से चेंजेस देख सकते हो। ओके फाइन, इट इज ओके, नॉट एन इश्यू। देखो वन इधर आ गया ना, 1 2 3 4 आ गया। ओके विल गो विद द सेम ग्रिड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इतना क्लियर है ना, फाइन, इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे, ग्रिड विल चेंज, ठीक है। तो देखो ये वाला ग्रिड आपका आ गया, देखो A B C D एंड 1 2 3 4। नाउ हमारा अभी जैसे डिपेंड करेगा कितने स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं आप, ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 एंड ऑल, तो आपको उसका नेमिंग देना पड़ेगा। गो टू एडिट, यहाँ पे आपको एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस स्टोरी 1 स्टोरी 2 लिखा है, यू हैव टू क्लिक ऑन मॉडिफाई, और यहाँ पे बेस को हम क्या करेंगे, विल राइट फाउंडेशन, फाउंडेशन विल राइट, एंड आफ्टर दैट आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर यू कैन गिव, ओके फाउंडेशन। यू कैन फर्स्ट हम प्लिंथ लेवल लेंगे ना, तो गिव इट एज प्लिंथ, प्लिंथ, देन आप लिख सकते हो प्लिंथ होने के बाद आपका फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट यू राइट सेकंड फ्लोर, एंड लास्ट आप लिख सकते हो टेरेस फ्लोर। इट इज अप टू यू, आपके ड्राइंग में क्या है। बाकी हाइट 3 3 मीटर का हाइट है, फाउंडेशन से प्लिंथ आपका 1.5 मीटर रहेगा। अगेन डिपेंड आप कितना तक करोगे वहां पे, विल टेक 1.5, लेटर यू कैन टू डिसाइड, अगर 2 मीटर का है तो 2 मीटर का भी हम दे सकते हैं। ओवरऑल बिल्डिंग का हाइट आपका 10.5 मीटर, ये आपका क्यूमुलेटिव है। तो फाउंडेशन आपका 0 लेवल पे रहेगा, प्लिंथ आपका 1.5 मीटर लेवल पे रहेगा। सो 0 + 1.5 इज 1.5, 1.5 + 3 इज 4.5, 4.5 + 3 7.5, 7.5 + 3 इज इक्वल 10.5। बाकी मास्टर स्टोरी एंड ऑल, अगर आपको सेम फ्लोर्स बनाना है, इफ यू वांट टू रेप्लिकेट द सेम फ्लोर एंड ऑल, यू कैन से 1 इज मास्टर स्टोरी, फिर इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें हम जाएंगे नहीं। स्प्लाइस हाइट इज यूजुअली यूज फॉर स्टील स्ट्रक्चर फॉर एंड ऑल, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, बट एनीहाउ इतना क्लियर है, इट्स ओके, एंड इसको हम ओके करेंगे। फाइन, ग्रिड सिस्टम्स आर डन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया, मॉडल आपने बना ली, दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल। ओके, नाउ यू हैव टू गिव इनपुट टू द सॉफ्टवेयर की आप कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे, मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, ग्रेड ऑफ स्टील कितना रखोगे, दोज यू हैव टू रेफर। एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल आपका बीम का साइज कितना रहेगा, कॉलम का साइज कितना रहेगा एंड ऑल। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल गो टू द डिफाइन ऑप्शन, मटेरियल प्रॉपर्टी में जाएंगे। मटेरियल प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट सम मटेरियल्स विल बी देयर, इट्स ऑफ नो यूज, आपको ऐड न्यू मटेरियल में जाना है। राइट नाउ वी आर इन इंडिया, सो यू क्लिक ऑन इंडिया। मटेरियल टाइप फर्स्ट हम कंक्रीट को डिफाइन करेंगे, गो टू कंक्रीट ईयर। तो इंडिया में कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको देना है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ अ कंक्रीट फॉर अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट शुड बी M20।
After that you can go for M25, 30, 35, 40 and all based on the requirement. But normal छोटे मोटे G+1, G+2, G+3 building के लिए M20, M25 grade is enough. Okay. If you're going for high rise building and all, it has to be 30, 35, 40 based on the requirement and all. But now we will go with M25 grade of concrete. I'll click on M25. Next I'll say okay. ओके करने के बाद ऑल दिस आर द मटेरियल प्रॉपर्टी विच यू आर गोइंग टू गेट। ये सारे चीज आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सब्जेक्ट्स में सीखा था आपने इंजीनियरिंग में। व्हाट यू अंडरस्टूड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? डायरेक्शनल सिमेट्री इज आइसोट्रोपिक। तो आपने कॉलेज के टाइम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एक सब्जेक्ट पढ़ा, आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में यू अंडरस्टूड द कॉन्क्रीट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, और वहां पे ऑर्थोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक दो आता है। और आइसोट्रोपिक मतलब इन वन डायरेक्शन एट वन पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन द प्रॉपर्टीज आर सेम। Orthotrophic matlab at one point in all three directions the properties are different, right? So by default we assume that everything is isotropic. That is why in ETABS by default isotropic ही आ जाता है। देखो इसीलिए आपको यहाँ पे देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही आ रहा है, पॉइजन रेशियो एक ही आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक है, shear modulus 1 है। If I go to orthotrophic, then if I come here mechanical property data, if I click here, so it is giving me three properties: elastic modulus, E1 E2 E3, मतलब तीन डायरेक्शन में दे रहा है। तीन डायरेक्शन में आप अलग अलग यंग्स मॉड्यूलस यू कैन ऐड, शेयर मॉड्यूलस तीन एट वन पॉइंट इन थ्री डायरेक्शन। देखो नाउ आई डोंट रिमेंबर बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए। आई आफ्टर 2 years आई एम डूइंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ ई टैब्स। आपने कॉलेज के टाइम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऐसा पढ़ा था ना कि ऐसा आपने आपके कॉलेज में ऐसे एक ब्लॉक ड्रॉ किया था, तो इफ एट दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट इसको हम यंग्स मॉड्यूलस E1 हमने मार्क किया था, दिस इज सेकंड पॉइंट यंग्स मॉड्यूलस 2 हमने मार्क किया था, एंड फिर ये आपका E3। इस तरह से आपने कॉलेज के टाइम में यू लर्न ऑल दिस थिंग्स। सो दिस विल, इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहे हैं E1, E2 एंड E3। इसी तरह से शेयर मॉड्यूलस, इसी तरह से ये सारी चीज आएगा। बट दिस वी डोंट यूज इन प्रैक्टिकल डिजाइनिंग एंड ऑल। So practical designing, we have done the assumption that concrete is isotropic, homogeneous and isotropic in nature. So by default आप isotropic लोगे, that means at one particular point in all three direction your properties are same. That is the reason एक ही modulus of elasticity, एक ही Poisson's ratio, only one thermal expansion it is asking. Fine, understood? Fine. Next, मटेरियल डिस्प्ले सब नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वेट। वी नो दैट यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो होता है आपका आरसीसी का जो यूनिट वेट है वो 24.9926 विच कम्स आउट टू बी 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और यू कैन कॉल इट एज 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। इफ यू वांट यू कैन चेंज हियर, एल्स लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ है ना, नहीं नहीं सॉरी 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK या। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आपके कॉलेज में आपने पढ़ा था EC ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सी या EC मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज दैट? इट इज 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK आपने किया था कॉलेज के टाइम में। तो आप करके बताओ कितना आंसर आएगा। तो 5000 FCK आपका कितना है? 25। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो 5 5 25 होगा, तो 25,000 आ जाएगा। ये आपका मैनुअल कैलकुलेशन आपने कॉलेज में किया था, सॉफ्टवेयर खुद से कर लेगा। समझ में? MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन रेशियो 0.2, अगेन पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो इट इज एक्चुअली 0.2 आता है ना। 0.2 मतलब एक्चुअली कॉन्क्रीट का जो पॉइजन रेशियो 0.1 से 0.3 के बीच में होता है। द पॉइजन रेशियो फॉर द कॉन्क्रीट इज इन बिटवीन 0.1 to 0.3। So what ETABS will do, it will take a average. Average मतलब 0.1 plus 0.3, it will come out to be 0.4. 0.4 divided by 2 will be 0.2. So that is why you are going to get 0.2 here. So Poisson's ratio मतलब क्या? अगर आप एक इरेजर लोगे, if you put a pressure from here, यहाँ से laterally, if I am putting इस ऊपर से अगर मैं प्रेशर डालूंगा laterally वो बल्ज होगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज Poisson's रेशियो। ओके फाइन। सो कंक्रीट का जो Poisson's रेशियो 0.2 है। जो कॉर्क मटेरियल है उसका Poisson's रेशियो, अगर आपको वाइन का बॉटल है तो वाइन का बॉटल में कॉर्क क्यों डालते हैं वहां पे, और आप ऊपर से पुश करोगे ना, सो इट विल यहाँ पे एक्सपांड आपका जल्दी हो जाएगा, इट विल कम डाउन। यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर से अगर मैं प्रेशर डालूंगा इधर इधर से वो बल्जिंग हो जाएगा। सो दैट इज यूजुअली Poisson's रेशियो। अगर आप एक रबर बैंड लोगे, आप अगर एक बैंडेड लोगे, बैंडेड को आप ऐसे खींचो, जैसे आप यहाँ पे खींचोगे बीच वाला पोर्शन आपका अंदर चला जाएगा, दैट इज Poisson's रेशियो। फाइन। Next is coefficient of thermal expansion. That is the reason we go with the steel and RCC as a combination. So steel and concrete as a combination. So दोनों का सेम ही होता है, that is given here. Next is shear modulus. Shear modulus के एक फॉर्मूला है, now I don't remember है, मैंने तो इस लेक्चर की तो रेडी भी नहीं किया था, but anyhow I think give me 1 minute, I'll check out. G is equal to mu divide by, give me 1 minute, मैं आपको so that ना मैं आपको आंसर वेरीफाई करके बताऊंगा। shear modulus फॉर्मूला या shear modulus
म्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई, ये कुछ फॉर्मूला आता है, 1 मिनट। या तो शेयर मॉड्यूलस का ये वाला फॉर्मूला है, शेयर मॉड्यूलस दैट इज जी इज इक्वल टू, कॉलेज में पढ़ा था, ई डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू। सो ये मतलब आपका 2000, 25,000, 2 इंटू 1, 1 प्लस म्यू मतलब 0.2। इसका पूरा कैलकुलेशन करिए, आपको आंसर आएगा 10416.67 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और एमपीए सेम थिंग। सो यू शुड नो द मैनुअल कैलकुलेशन सो दैट यू कैन वेरीफाई। ओके, समझ में आ रहा है? इतना काफी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, विल नॉट गेट इन टू दैट, इसको हम ओके करेंगे। तो मैंने M25 ग्रेड को मैंने डिफाइन किया, I'll say okay. In the same way, I'll define steel wala. Go to this, add new material. Now we'll take rebar, not this steel. ये आपका structural steel होता है. Go for the rebar, reinforcement bar. तो हम इंडिया में 415 इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, वट एवर इज अवेलेबल इज FE 500। क्लिक ऑन FE 500 एंड इसको ओके करेंगे। इसमें भी वो सारे एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है। जैसे अगर आप स्टील का यूनिट वेट है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, इसलिए दैट इज वाई इट्स हियर। यूनी एक्सियल मतलब योर डायरेक्शन सिमेट्री इज यूनी एक्सियल। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन 2 × 10⁵ होता है स्टील का। थर्मल एक्सपांशन सेम ही होता है। क्लिक ऑन ओके नाउ, दिस इज ओके, फाइन फाइन। अभी मटेरियल का प्रॉपर्टी आपने डिफाइन किया। नेक्स्ट हमें अभी कॉलम एंड बीम का साइज डिफाइन करने हैं। सो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मतलब नाउ लैपटॉप, नाउ ईटअप सॉफ्टवेयर नॉट टेल मी कि आप कॉलम का साइज इतना ले लो, बीम का साइज इतना ले लो। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दैट इज द रीजन मैंने कहा था आपको, जब आप मेरे ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में एनरोल करोगे, वहां पे हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इफ यू एनरोल इन दिस ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स, कहाँ पे है हमारा, ये वाला कंप्लीट ड्राइंग रीडिंग। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को G+1 बिल्डिंग बनाना है, अगर मेरे को एक G+2 बिल्डिंग बनाना है, तो कॉलम का साइज क्या रखना है वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज वाई आई टेल यू, if you go to my this construction manager mastery course, if you go to the content and if you go to the हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में हमारा एक लेक्चर है जहाँ पे हमने ड्राइंग रीडिंग वाला एक्सपर्ट सीरीज ऐड किया है। ओके, यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन तो करेंगे कि G+3 अगर बिल्डिंग बनाना है तो कॉलम का साइज कितना रखना चाहिए, बीम का साइज कितना रखना चाहिए, वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको एक G+1 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग करना है तो कॉलम का साइज कितना करना है, G+3 हॉस्टल बिल्डिंग बनाना है तो कॉलम का साइज कितना रखना चाहिए, ये सारे चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट जब आप डिजाइनिंग में जाओगे यू कैन टेक अ डिसीजन। आई नो दैट अगर मैं एक G+2 बिल्डिंग बना रहा हूँ तो 9 इंच बाई 12 इंच, 9 इंच बाई 15 इंच, 9 इंच बाई 18 इंच का कॉलम काफी है। 9 बाई 18 थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 9 बाई 12 और 9 बाई 15 से मेरा काम हो जाएगा। सो दैट इज आइडिया आई हैव। ठीक, 9 बाई 9 से नहीं होने वाला है, एंड 9 बाई 9 कॉलम यूजुअली यूज भी नहीं करेंगे। पर 9 बाई 24 इंच का भी मेरे को जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो हाउ डिड आई अंडरस्टैंड, दिस इज थ्रू एक्सपीरियंस। सेकेंड इज थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जो नॉलेज है उसी को हम अभी ईटअप्स को इनपुट देंगे कि हम डिफाइन में जाएंगे। विल गो टू द सेक्शन प्रॉपर्टीज, विल गो टू द फ्रेम सेक्शन। फ्रेम में हम बताएंगे बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, यू कैन डिलीट दैट, क्लिक ऑन दैट एंड डिलीट ऑल दिस थिंग्स, डिलीट सिलेक्टेड फ्रेम्स, इसको भी हम डिलीट करेंगे एंड इसको हम ओके करेंगे। नाउ आई विल गो टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम कॉन्क्रीट वाले में जाएंगे, क्लिक ऑन कॉन्क्रीट एंड इसे ओके, या कॉन्क्रीट, ओके। हाँ, अब यहाँ पे हम नाम देंगे, लेट्स से कॉलम, कॉलम का नाम रहेगा C। ओके, कॉलम का एक साइज देंगे 230 बाई 450, 230 बाई 450 ने 230 बाई 300 देंगे, मतलब 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम है। ठीक है, फाइन। मटेरियल M25 ग्रेड का बनेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो बस ये नाम लिखा है मैंने, अभी तक मैंने उसका सेम प्रॉपर्टी आई डिड नॉट गिव। सो आप यहाँ पे डेप्थ में आ जाइए, तो इसमें कभी भी बड़ा वाला डेप्थ रहेगा तो 300 आपका डेप्थ रहेगा। डेप्थ मतलब डेप्थ ऑफ द कॉलम, नॉट द हाइट ऑफ द कॉलम। ओके, सो 300, और आपका विड्थ कितना है 230 है, सेम थिंग, यू टू इनपुट इट हियर। एंड फिर आपको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट वाले में आना चाहिए। तो आप अभी कॉलम का डिजाइनिंग करें तो योर बाय डिफॉल्ट कॉलम विल बी सिलेक्टेड। लॉन्जिट्यूडनल बार मतलब आपका मेन रीइंफोर्समेंट HY/500 का रहेगा। आपका कन्फाइनमेंट मतलब आपका लैटरल टेस्ट, वो भी यूजुअली 4 on 5 ही होता है, 4 on 5 से ज्यादा नहीं देना है। डिजाइनिंग में 4 on 5 ईटअप्स अपने आप करेगा, विल गिव 500, बट डिजाइनिंग में इट विल टेक 4 on 5 ओनली। ठीक है, एंड दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, रीइंफोर्समेंट टू बी डिजाइन करना है। एंड फिर इसको आप ओके करिए, एंड फिर इसको आप ओके करिए, तो हमारा कॉलम का साइज यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो अगेन अनदर कॉलम आई विल गिव, अगेन आई विल गो विथ ऐड न्यू प्रॉपर्टी, विल गो टू कॉन्क्रीट। ओके, अगेन आई विल गिव अनदर कॉलम, तो कॉलम का नाम है C, जिसका होगा लेट्स से 230 बाई 450, दिस इज माई अनदर कॉलम का साइज। अगेन ये आपका M25 ग्रेड का रहेगा। अगेन डेप्थ आपको 450 देना होता है, क्योंकि इस बार 450 दिया है। विड्थ आपका 230 रहेगा। गो टू दिस ऑप्शन, कॉलम का है, दिस इज 500, ये भी 500 करिए। बाकी सब कुछ बाकी सब एक्सप्लेनेशन है, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, आई से ओके।
इसको ओके करेंगे, हो गया। इसे जैसे मेरे को बीम का साइज देना है, अगेन बीम मुझे भी पता है नॉर्मल, अगर आप प्लिंथ बीम दोगे तो 9 बाई 15 इंच का प्लिंथ बीम काफी होता है। एंड मेन बीम्स के लिए 9 बाई 15 इंच का बीम काफी है। एंड 9 बाई 18 और 21 इंच का बीम फॉर अ फ्लोर बीम इट इज इनफ। टेरेस के लिए भी 9 बाई 15 काफी है। दिस इज द नॉलेज आई हैव। वो अगेन कैसे पता चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है L/10 to L/12 आपको करना है। अगर आपका लेंथ ऑफ द कॉलम, जैसे देखो यहाँ से मैं आइडिया दूंगा, इस कॉलम के बीच में और इस कॉलम के बीच में 6 मीटर का लेंथ है, तो आपका बीम का साइज कितना होगा, 6 डिवाइड मतलब 6000 mm। 6000 mm डिवाइड बाई 1000 करो, 6000 डिवाइड बाई 1000 करो, सॉरी 6000 डिवाइड बाई 10 करो, तो ये आपका आएगा 600 mm। 600 mm का बीम चाहिए, बट 600 mm मतलब कितना हो गया, 600 mm मतलब 2 फीट हो गया, नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज जस्ट अ थंब रूल। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। सो बाय डिफॉल्ट फॉर दिस बिल्डिंग इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन गो विथ 9 बाई 15 एंड 9 बाई 18 इंच का बीम काफी है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, गो टू कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे आपको अभी नाम रखना है, बी लिखना है, तो 230 बाई 300 का दे दो फर्स्ट, 9 बाई 300, हाँ 300 का देंगे, 300 का भी नहीं चलेगा, 375 तो देना ही पड़ेगा। आप 300 बाई 375 का 9 बाई 15 मतलब 230 बाई 375 होता है। अगेन यहाँ पे ग्रेड आपका M25 होगा, आपका डेप्थ 375 दीजिए, एंड विड्थ ऑफ द बीम आपका 230। एंड यहाँ पे आपको मॉडिफाई में आना है, इस बार हम बीम कर रहे हैं तो यू टू क्लिक ऑन बीम वाला पार्ट। यहाँ पे इसको FE 500 कर दीजिए, इसको भी 500। एंड अगेन देयर इज एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस थिंग्स बट नॉट रिक्वायर्ड, बाय डिफॉल्ट आप 60 लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसको ओके करो, ठीक है। तो एक वाला बीम हो गया, एक और बीम देंगे 230 बाई 450 का एक बीम देंगे। अगेन यू कैन ऐड अ कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, क्लिक ऑन दिस, गो टू ऐड अ कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेम प्रॉपर्टी कॉपी हो जाएगा, बस नाम आप चेंज करिए बी। इस बार 230 बाई 450 mm देंगे बीम का। एंड यू हैव टू चेंज हियर, इसको 450 करो, 230 क्योंकि हमने कॉपी किया था सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, और इधर भी बाय डिफॉल्ट चेंज होके सेम आ जाएगा क्योंकि हमने कॉपी किया था। ओके, ओके एंड ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्लैब का साइज भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगेन कभी भी याद रखना, अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो G+1 G+2 G+3 4 5 तक, 150 mm का थिकनेस ऑफ द स्लैब इज सफिशियंट, नॉट रिक्वायर्ड मोर देन दैट। कभी कभी 125 से भी काम हो जाता है, गो फॉर 150 ऑलवेज बेटर। सो गो टू डिफाइन, गो टू सेक्शन प्रॉपर्टी, गो टू स्लैब सेक्शन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई भी रहेगा, इसको डिलीट कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। गो टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आप नाम दीजिए स्लैब, एंड इसका साइज होगा 150 mm। एंड यहाँ पे आप M25 ग्रेड का करिए। एंड इसमें आपको अगर वन वे स्लैब करना है तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके वन वे स्लैब आएगा। बट प्रैक्टिकली ऑल स्लैब्स आर टू वे स्लैब्स ओनली, प्रैक्टिकली सारे स्लैब आपके टू वे स्लैब से होते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेम्ब्रेन, गो फॉर आपका शेल थिक या शेल थिन आप जाइए, नो प्रॉब्लम। So by shell thin, what will happen is load will get distributed on all the four beams, and here what will happen, आपके बीम में reinforcement ज्यादा आएगा, स्लैब के ऊपर reinforcement कम आएगा। That is the theory of a shell thin। मेम्ब्रेन में क्या करेगा, मेम्ब्रेन विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल द, मेम्ब्रेन मतलब एक पतला सा लेयर है, तो पतला सा लेयर विल नेवर टेक अ लोड, डायरेक्टली सारे लोड आपके बीम्स के ऊपर जाएंगे। इन दैट केस आपके बीम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर आप मेम्ब्रेन लोगे तो आपका बीम का साइज बढ़ेगा, बीम में रिइंफोर्समेंट ज्यादा आएगा, कॉलम आपका स्लैब में कम आएगा। अगर आप शेल थिन में लोगे तो slab also will take certain load and remaining it will disperse it to the beams and all, but most of them will practice it shell thin only, we are going to practice। आप shell thin ले सकते हो, no problem। otherwise people go with membrane also, that is also okay, go with shell thin। तो जब आप shell thin वाले के ऊपर क्लिक करोगे, there is no concept of one way two way, all the slabs will be your two way distribution only। अगर आप membrane में जाओगे तभी one way का आएगा, but practically all the slabs are your two way slabs only, because load will go on all the four beams। only in case of one way the amount of load going to the other two beam is very less, and I mean shorter side का जो beams है उसमें कम लोड जाएंगे, लॉन्गर साइड वाले बीम्स के ऊपर ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द लोड विल गो। सो हम उसको वन वे स्लैब में कंसिडर करेंगे, बट प्रैक्टिकली लोड विल गो ऑन ऑल द फोर साइड, यू डोंट हैव टू वरी। एंड यहाँ पे थिकनेस 150 दिया था, गिव 150 का थिकनेस, एंड इसको आप ओके करिए, इसको आप ओके करिए, दैट्स इट। तो हमने अभी पूरा डिफाइन किया, अभी हम मॉडल बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट हम कॉलम लगाएंगे, गो टू द ए वाला, यहाँ पे देखो कॉलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्विक ड्रॉ कॉलम, क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्लिक ऑन दैट। यहाँ से हमने कॉलम का साइज कितना रखा था, 230 बाई 375 और 230 बाई 450, राइट। कॉलम यहाँ पे 230 बाई 300, 230 बाई 450। अभी 230 बाई 300 कहाँ पे डालेंगे, 230 बाई 450 कहाँ पे डालेंगे, अगेन यू शुड अप्लाई योर लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक, मैंने ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में एक्सप्लेन किया था। कभी भी याद रखना, जब भी आप ड्राइंग को पढ़ते हो, व्हेन यू आर अ इंजीनियर, यू शुड अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स।
व्हाट आर दोस फ्यू पॉइंट्स, कभी भी याद रखना। अगर ये आपका घर का प्लान है तो कभी भी आपको याद रखना है, ये जितने भी सेंटर वाले कॉलम्स आते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में, इसमें आपके लोड थोड़ा मैक्सिमम होता है। और ये जो कॉर्नर वाले कॉलम्स होते हैं इसमें लोड आपका थोड़ा कम होता है। ऑल दिस कॉर्नर कॉलम आर सब्जेक्टेड टू लेस लोड कंपेयर टू योर मिडल वाला कॉलम। सो कभी भी याद रखना, जितने भी मिडल वाले कॉलम्स होते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा साइज इसको बढ़ाना पड़ेगा, एंड कॉर्नर वाले कॉलम्स में आप साइज कम कर सकते हो। दैट मीन्स जहां पे मैंने 230 बाय 450 का कॉलम लिया है, जितने भी आपके सेंटर वाले कॉलम्स है यहाँ पे सब हम 230 बाय 450 का देंगे। और जितने भी मेरे कॉलम कॉर्नर्स वाले कॉलम्स है ना, कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर, नॉट दिस वन, क्योंकि इसमें तो दोनों साइड से लोड आने वाले हैं, इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा। अगेन डिपेंड भी करेगा ऊपर क्या एरिया है, पर यहाँ पे यूजुअली थोड़ा कम ही लोड आएगा, एक ही साइड का लोड आ रहा है, यहाँ पे दोनों साइड का लोड आ रहा है, इधर का इधर का। हियर यू हैव टू जस्ट डू सम ट्रायल एंड एरर। बट जितने भी कॉर्नर्स वाले कॉलम्स है यू कैन गो विथ 230 बाई 300 वाला। अगेन दिस इज अ लॉजिक, अगेन डिपेंड करेगा फ्लोर प्लानिंग कैसे है, कहाँ पे क्या कैंटिलीवर स्लैब है, ऑल दोस थिंग्स डिपेंड, बट दिस इज अ बेसिक लॉजिक। ओके, so that is why you can take the column now. Go to this quick draw column. या क्विक ड्रॉ कॉलम, यहाँ से आप आ जाओ, यहाँ से आपका 230 बाई 300 वाला कॉलम लेंगे। ओके, लेने के बाद व्हाट यू डू इज, या यू ब्रॉट, ओके वो इट्स नॉट चेंजिंग, एक मिनट, 1 मिनट, ओके नाउ इट्स कमिंग। वो मेरा ना इसमें ईटब्स थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। आई शो यू फॉर वन, आई शो यू, बाकी मैं आपको डायरेक्टली एनालिसिस पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, विल नॉट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। मेरा ईटब्स में ना कुछ प्रॉब्लम है। चलो, या कॉलम 230 बाई 300 का है। सो मेरा एडजस्ट वाले कॉलम, ये वाला एक कॉलम, फिर ये वाला कॉलम, लेटस से ये वाला कॉलम एंड पॉइंट, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम विल गो विथ द, और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, क्योंकि सारे कॉर्नर्स के कॉलम में थोड़ा लोड कम आएगा, गो विथ 230 बाई 300। एंड जो 230 बाई 450 का जो कॉलम लिया था वो सेंटर में लगाएंगे। तो एक सेंटर इधर, देखो कॉलम का साइज बढ़ रहा है ना, अब यू कैन सी द डिफरेंस, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। अभी देखो ये सारे क्या है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड है, दिस इज नॉट कंफर्म, मुझे भी पता नहीं है। तो हम इस तरह से करेंगे, करके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, फिर विल टेक अ डिसीजन कि वेदर वॉट एवर वी हैव डन इज करेक्ट और नॉट। अभी मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया, कॉलम को हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे आना है, एक बीम का ऑप्शन है, बीम को ड्रॉ करेंगे। अगेन बीम डिपेंड करेगा आप बीम कहाँ पे लगा रहे हो। सो फर्स्ट अगर प्लिंथ बीम है तो 9/15, मतलब 9/15 मतलब 230/300, 230/375, या 9 इंच बाय 15 इंच यूजुअली प्लिंथ बीम होता है फॉर G+1 G+2 G+3 इट्स इनफ। सो विल कम टू द बी बीम, यहाँ पे देखो 230/375 लेंगे। ओके, एंड या एक चीज, आई थिंक गिवन द कॉलम ऑल्सो वी शुड हैव गॉन विथ 9/15, वी हैव टेकन 9/12, इट्स ओके, ट्रायल एंड एरर चलता है, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ से बीम को प्रोवाइड करेंगे। अभी हम कहाँ पे, प्लिंथ लेवल पे है ना, तो ये वाला यहाँ से यहाँ पे आप कनेक्ट करिए, फिर यहाँ से यहाँ पे आप कनेक्ट करिए, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको सारे बीम्स को कनेक्ट करना है। ओके, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कहाँ पे बीम्स आएंगे? अगेन एवरीथिंग इज एक्सप्लेन में ड्राइंग रीडिंग का कोर्स, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, दिस इज, ये सारी चीज आपका सॉफ्टवेयर कभी नहीं बताएगा। ऑलवेज रिमेंबर, मेनी स्टूडेंट्स टेल मी सर मेरे को सॉफ्टवेयर सीखना है। देखो सॉफ्टवेयर तो सीख लोगे, अभी सॉफ्टवेयर मतलब यही सीखने वाले हो जो मैं कमांड बता रहा हूँ। पर कौन सा बीम कहाँ पे देना है, कितने डायमेंशन का बीम देना है, वो सब आपको क्या है ना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स होते हैं, वो हम देखेंगे जब हमारा प्लान होगा। इस प्लान में हमें देखना होता है, ओके अगर ये हमारा कॉलम है, यूजुअली बीम प्लिंथ बीम आपका कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करना पड़ेगा। इस कॉलम से इस कॉलम में आएगा, इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर बीम्स सारे आउटर में तो आपके सारे बीम्स आएंगे आएंगे, ठीक है, ये पूरे जगह पे आपके बीम्स आने वाले हैं। तो इस तरह से आपका प्लिंथ बीम का लेआउट बनेगा। अब हम ए वाला भी आप कनेक्ट करोगे, इधर भी कनेक्ट करोगे, यहाँ पे जहां जहां आपके वॉल्स आएंगे उस वॉल के नीचे आपको बीम तो देना ही देना है। नाउ इधर भी आपका आएगा प्लिंथ बीम, इधर भी आपका प्लिंथ बीम आएगा। नाउ यहाँ से यहाँ पे बीम का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल नहीं आएगा, सो यू डोंट रिक्वायर एन प्लिंथ बीम हियर। इन द सेम वे यहाँ से भी यहाँ आपका कोई प्लिंथ बीम की जरूरत एक्चुअली नहीं है, पर अगेन वी हैव टू सी दैट, बिकॉज डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कितना वॉल लोड आ रहा है एंड ऑल। ओके, पर यहाँ से यहाँ पे हमें एक प्लिंथ बीम का जरूरत पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इधर से इधर एक प्लिंथ बीम का जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है, इधर से इधर जरूरत पड़ेगा हमें। फाइन, सो दिस इज हाउ इट, बट अगेन मान लो
और कहीं पे भी जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला पोर्शन में प्लिंथ बीम इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, बट अगेन वी हैव टू सी दैट हाउ इट वर्क्स आउट एंड ऑल, ठीक है। तो सारे जितने भी कॉलम्स है वहां पे हमें तो कनेक्ट करना ही करना है अपने प्लिंथ बीम को। सो दिस आर द कॉन्सेप्ट्स विच हैव टू अंडरस्टैंड। अगेन विल गो टू ई टैब्स हम इसी तरह से सारे चीज करेंगे। करने के बाद प्लिंथ बीम हो गया। नेक्स्ट आपको स्लैब का भी समझा दूंगा, स्लैब कैसे लगाना है। तो स्लैब के लिए ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, दिस इज ऑप्शन फॉर द स्लैब। एंड यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से आपको प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा। स्लैब 150 का है, आपको स्लैब ड्रॉ करना पड़ेगा इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, एंड इधर से इधर, ठीक है। तो स्लैब इज ड्रॉन ऑन द राइट इन द 3D मॉडल में, आपको स्लैब दिख रहा है ना। इस तरह से आपको हर एक फ्लोर का स्लैब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी व्हाट आई विल डू इज, अगेन आई विल नॉट गो फर्दर विद दिस। ऑलरेडी मैंने एक मॉडल बना के रखा है, उसका मैं आपको ओपन करके समझा दूंगा। या तो ये ऑलरेडी एक मॉडल मैंने बना के रखा है। जो भी मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था ना, उसी तरह से आपको हर एक फ्लोर का मॉडल, जैसे कॉलम लगाना है, फिर स्लैब लगा के, फिर ये शेयर वॉल चाहिए तो शेयर वॉल आपको लगाना पड़ेगा। डिपेंड, छोटे मोटे स्ट्रक्चर में शेयर वॉल नहीं आते, ओनली फॉर हाई राइज बिल्डिंग एंड वेर एवर वी सी इज लॉट ऑफ स्वे टॉर्शन एंड ऑल, इन दैट केस विल गो विद अ शेयर वॉल एंड। इस तरह से आप पूरा मॉडल बनाओगे। पूरा मॉडल बनाने के बाद आपको यहाँ पे एनालिसिस का एक ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन द एनालिसिस पार्ट। ठीक है, आपने जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और जो भी अपने कॉलेज के टाइम में किया था, अगर आप अपने एमटेक किया तो अपने फ्लेक्सिब अपने मैट्रिक्स मेथड आपने सीखा था, जो आपने मैन्युअली किया था, सॉफ्टवेयर विल डू दैट। यहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट द सॉफ्टवेयर, here you can appreciate the software, but before doing the analysis part, whatever is column size, beam size, कैसे आपको आर्किटेक्चर प्लान बनाना, दिस सॉफ्टवेयर विल नॉट डू, ये आप ही को करना है। आपके दिमाग चला के करना पड़ेगा, ठीक है। वंस वी हैव डन द एनालिसिस, फिर हमें इसको रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, यू हैव टू गो टू द डिजाइन, डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, व्यू और रिवाइज प्रेफरेंस में जाएंगे। इधर आपको बाय डिफॉल्ट सारे सिलेक्ट हो जाता है। आपको जो कोड है IS 456 उसके हिसाब से इसका डिजाइनिंग होता है। बाकी ये सब आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। स्टील का 1.15 होता है, कंक्रीट का 1.5 होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर यहाँ पे ओके करेंगे। देन यू शुड गो टू द डिफाइन। डिफाइन में हमें लोड पैटर्न्स को देना पड़ेगा। क्या या अगर छोटे मोटे स्ट्रक्चर सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड काफी होता है, और कुछ लोड नहीं चाहिए छोटे मोटे स्ट्रक्चर में। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में जाओगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, देन यू शुड अगेन डू इट फॉर earthquake load and your wind load also. So if I go to the load patterns, लोड पैटर्न में हमारा ये सारे लोड्स है। डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, फिर सुपर इम्पोज डेड लोड आएगा, फिर अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन, विंड इन एक्स डायरेक्शन, विंड इन वाई डायरेक्शन। अगर आप जोन 4 या जोन 5 में अगर आप बिल्डिंग बनाओगे, तो आपको अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन में भी आपको इस तरह से, मतलब एक्स वाई और ऊपर से जब इस तरह से आएगा आपका अर्थक्वेक, व्हेन इट विल ट्राई टू ओपन लाइक दिस, बिल्डिंग को ऐसा ट्विस्ट करने के लिए कोशिश करेगा इन जोन 5 एंड ऑल, आपको अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन भी लगाने। छोटे मोटे स्ट्रक्चर में नॉट रिक्वायर्ड फॉर अर्थक्वेक, बट डिपेंड करेगा कहाँ पे बिल्डिंग आप बना रहे हो। एंड विंड ऑल्सो सेम थिंग, विंड इन एक्स एंड विंड इन वाई आपको लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से सारे आपके कोड बुक्स रहेंगे, वो भी आपको लगाना पड़ेगा ऑफकोर्स। ओके, बहुत सारी चीजें करना है, पर मैं आपको ओवरऑल ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन द सेम वे आपको लाइव लोड एंड डेड लोड ये सारी चीज लगाना है। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आई विल शो यू अ स्मॉल एग्जांपल। सो डेड लोड एंड लाइव लोड का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। डेड लोड मतलब ऑफ कोर्स सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल्स, एंड जो भी आपका फ्लोर फिनिश सब होता है वो आपका डेड लोड में आता है। सो फर्स्ट आपको वॉल लोड लगाना होता है। जो भी आपका वॉल का लोड है, जैसे अगर आपका बीम है, इस बीम के ऊपर आपका वॉल आएगा, तो वॉल का कितना लोड आपके बीम के ऊपर जाए, तो वॉल का लोड चाहिए। तो 230 mm आपका वॉल का थिकनेस है। 20 ये आपका वॉल वॉल मतलब ब्रिक ब्रिक का यूनिट वेट है। एंड ये आपका हाइट है। हाइट कहाँ तक जाएगा, जब भी आप वॉल बनाते हो आपका वॉल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, यूजुअली वॉल हमारा यहाँ से बनेगा, राइट। कहाँ से, ये आपका अगर प्लिंथ लेवल है तो प्लिंथ लेवल लेट से टॉप ऑफ द प्लिंथ लेवल टिल द बीम बॉटम रहेगा, राइट। मतलब अगर आपका फ्लोर टू फ्लोर राइट लेट से अगर 3 मीटर है, तो यहाँ से आपका बीम का डेप्थ माइनस करो। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोर टू फ्लोर राइट 3.35 लिखा है, यहाँ से आपको बीम का डेप्थ जो भी है वो माइनस करेंगे, जो भी हाइट मिलेगा वो वहां तक आपका वॉल बनेगा। दैट इज द रीजन 3 मीटर फ्लोर टू फ्लोर राइट माइनस बीम डेप्थ 0.45 आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग बीम का डेप्थ माइनस भी नहीं करेंगे, टू बी ऑन द सेफर साइड, कंप्लीट फ्लोर टू फ्लोर हाइट ऑल्सो दे विल टेक, दैट इज ऑल्सो फाइन, इट्स ओके। So 0.23 मतलब your width of the wall multiply by the unit weight of your brick, okay, multiply by the height till where your brickwork goes or a block work goes, वो पूरा वेट आएगा 11.73 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो वेट है ना, ये जो लोड है, वो आपको बीम के ऊपर लगाना होते हैं। सो आई गो टू द ईटैप्स मॉडल। सो आई गो टू द ईटैप्स मॉडल, ऑफ कोर्स इसको हम अनलॉक करेंगे एक बार मॉडल को। या सो इफ आई क्लिक ऑन द बीम, ये आपका बीम है। गो टू द असाइन पार्ट, गो टू द फ्रेम लोड, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपका कौन सा लोड है, वो SIDL, दैट इज सुपर इम्पोज डेड लोड, क्लिक ऑन दैट। और यहाँ पे हमारा लोड कैलकुलेशन में आंसर कितना आया था, 11.73, सो 11.73 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसको हम ओके करेंगे। ओके, यू कैन सी एवरीवेयर 11.73, 11.73, 11.73 का लोड हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, पर 11.73 आएगा कहाँ से, दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी हैव डन, अंडरस्टूड ना। फाइन, तो वॉल लोड हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लोड आएगा, आपके जितने भी स्लैब से, स्लैब के ऊपर आपका डेड लोड, डेड लोड मतलब फ्लोर फिनिश का लोड और लाइव लोड आएगा। विल सी दैट फ्लोर फिनिश का लोड आपको कितना लेना है। फॉर दैट अगेन आई कम बैक हियर। सो फॉर फ्लोर फिनिश लोड, या ये वाला कैलकुलेशन। सो फ्लोर फिनिशिंग यूजुअली यू कैन टेक 1.5, आपने कॉलेज के टाइम में भी एज्यूम 1.5 आपने कॉलेज के टाइम में किया था। सो 1.5 आता कहाँ से, यूजुअली जो आपका सीमेंट मोर्टार होता है, मतलब अगर आप टाइल्स लगाओगे तो सीमेंट मोर्टार लगा के आप टाइल्स लगाओगे ना, तो उसका जो यूनिट वेट होता है 20.4 होता है। फ्यू पीपल टेक 21, फ्यू पीपल टेक 20। तो 20.4 इज अकॉर्डिंग टू द कोड बुक, डायरेक्टली कोड में 20.4 इज अ यूनिट वेट ऑफ योर मोर्टार। एंड जो थिकनेस होता है, थिकनेस मतलब आपका मोर्टार का बेड, एंड फिर आपका टाइल्स का थिकनेस यूजुअली 10-12 mm का होता है। ग्रेनाइट सब लगाओगे 20 mm का होता है। सब कुछ मिला के मोर्टार थिकनेस, फिर वो स्लरी, और आपका ग्रेनाइट या लेट से मार्बल या टाइल्स मिला के पूरे जो थिकनेस है 75 mm का होगा। एंड यूनिट वेट हम इसका 20.4 लेंगे। सो 20.4 इंटू 0.075 करिए, 1.53 आता है। यू कैन कंसिडर टू बी 1.5, ठीक है, दैट इज वाई 1.5 का आंसर यहाँ से निकल के आता है। सीलिंग प्लास्टरिंग नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ दो, उतना कोई हैवी वेट नहीं होता है। फाइन, ये आपका फ्लोर फिनिश का लोड है। तो अगेन विल गो टू द ईटैब्स मॉडल। तो गो टू द ईटैब्स मॉडल, क्लिक ऑन एनी ऑफ द स्लैब, गो टू डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाएंगे, लोड असाइंस में जाएंगे, फ्रेम लोड, शेल लोड में जाएंगे। तो वे लास्ट टाइम हमें लोड दिखा, ऑलरेडी हमने लोड डाला है, आई एम शोइंग यू द लोड, SIDL अप्लाई। देखो ये 1.5 का लोड दिख रहा है आपको, 1.5, 1.5, 1.5, ये सारे क्या फ्लोर फिनिश का लोड है। क्यों, कहाँ से आ गए, कैलकुलेशन आपको करना है। लगाना कैसे होता है, वेरी सिंपल, क्लिक ऑन द स्लैब, गो टू असाइन, गो टू शेल लोड, गो टू यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आपको इधर आके आपको यहाँ पे SIDL के ऊपर क्लिक करना है ना। इंस्टेड ऑफ 1.5 में 2 लगाऊंगा, तो यहाँ पे लोड मेरा 2 kN/स्क्वायर मीटर, ग्रेविटी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, फाइन, हम यहाँ पे ओके करेंगे। देखो यहाँ पे अभी 2 लग गया, तो मैंने एक का लगा दी, इसी तरह से सारे स्लैब का आपको लगाना होता है। नाउ नेक्स्ट लोड व्हाट वी हैव इज अ लाइव लोड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोड। ठीक है, लाइव लोड के लिए हम अपने बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे। बिकॉज ऑफ द लाइव लोड, बिकॉज ऑफ द लोड योर डेड लोड इज गोइंग टू कम, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट एंड ऑल। ठीक है, फाइन, फाइन। सो उसके लिए आपको कोड बुक में जाना पड़ेगा। दिस इज कोड बुक IS 875 पार्ट 2। वहां पे आपके कोड बुक में जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, तो बेडरूम में आपका जो लाइव लोड है 2 kN/स्क्वायर मीटर का होता है। कॉरिडोर और स्टेयरकेस में 4 होता है। अगर आप शॉप्स बना रहे हो, रिटेल शॉप्स एंड ऑल, 4 होता है। ऑफिसेस बनाओगे तो ऑफिस में आपका लाइव लोड 2.5, लाइव लोड मतलब मेरा वेट और ये जो फर्नीचर का वेट है, दैट विल कम अंडर द live load. Any load which is movable in nature is a live load. So I am movable, this furniture is movable. So considering all these things we call it as a live load. ठीक है, एंड अगर आपका रूफ में अगर आप लोड लगाओगे, अगर रूफ तक आप जा सकते हो तो आप 1.5 लीजिए। अगर आप रूफ तक नहीं जा सकते, अगर आपका स्लोपिंग रूफ है तो आप 0.75 आप ले सकते हो। अगर आप एक हॉस्टल बिल्डिंग, अगर आप स्कूल बिल्डिंग बना रहे हो, अगर क्लासरूम बना रहे हो, क्योंकि क्लासरूम में तो सारे बच्चे रहेंगे, वहां पे आपको लाइव लोड 3 लेना पड़ेगा। ये कहाँ से मिलेगा, IS 875 पार्ट 2 कोड बुक में आपको मेंशन है सारे चीज। वहां से हमें बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द बिल्डिंग आपको निकाल के करना पड़ेगा। ठीक है, गो बैक हियर, गो बैक टू दिस बिल्डिंग, we'll check, I'll click on this, go to display, go to load assigns, go to shell, shell में हम करेंगे अपना लाइव लोड, एंड इसको हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखो सारे जगह पे 3 3 3 3 3 आ रहे हैं, कुछ जगह पे 4 आ रहे हैं। तो ये 4 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वाला एक हॉस्टल बिल्डिंग है, और यहाँ पे हमारे क्लासरूम में, क्लासरूम के लिए मैंने 4 4 लगाए थे, 4, और ये स्टेयरकेस का पोर्शन में 3 लगाया था। बाकी ये सारे आपके कॉरिडोर के पोर्शंस थे, एंड ये भी आपका कॉरिडोर का पोर्शन है। ये सारे बाकी 3 3 हमने लगा दिया, तो ये फर्स्ट फ्लोर का है। सिमिलरली दिस इज माई सेकेंड फ्लोर। सिमिलरली ये मेरा थर्ड, ये आपका टेरेस फ्लोर है। अभी टेरेस फ्लोर में 3 क्यों नहीं, क्योंकि टेरेस फ्लोर में कोई क्लासरूम से कुछ नहीं होने वाला। टेरेस फ्लोर में हम वी कैन गो टू द टेरेस, सिंस वी कैन गो टू द टेरेस इट इज एक्सेसिबल। सिंस इट इज एक्सेसिबल आपको 1.5 लेना है। ठीक है, पर टेरेस के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन रहेगा, दैट इज योर दिस थिंग हेडरूम एंड ऑल। ओके, इट इज नॉट देयर, हाँ ओके, वो मैंने निकाल दिया था बाद में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वहां पे चाहे तो आप 0.75 का निकाल सकते हो, बट एनी हाउ नॉट अ इश्यू, समझ में आ रहा है ना आपको। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो लोड असाइन यू अंडरस्टूड एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर आपका आता है लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन मतलब, अभी देखो बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ डेड लोड ही आता है क्या, नहीं,
लाइव लोड ही आता है क्या, कॉम्बिनेशन में आते हैं, मतलब डेड लोड भी रहेगा लाइव लोड भी रहेगा। छोटे मोटे स्ट्रक्चर में सिर्फ डेड और लाइव आएगा, आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन में आपको दो होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, आपने कॉलेज में पढ़ा था। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब जो भी लोड आ रहा है, देखो हमने यहाँ पे अभी लाइव लोड कितना लिया था, फॉर एग्जाम्पल हमने लाइव लोड कितना लिया था, 3। बट जब व्हेन वी डू द डिजाइन, वी डू डिजाइन फ्रॉम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दैट मीन्स प्रैक्टिक एक्चुअली 3 लाइव लोड आ रहे हैं, बट वी से नो 3 नहीं आ रहे, 3 into 1.5 हम लोड को फैक्टर करेंगे। 3 into 1.5 मतलब कितना होगा, 4.5। सो विल टेक, हमारा डिजाइनिंग 4.5 किलो न्यूटन, 4.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का लोड के लिए हमारा डिजाइन होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। इसीलिए आपको डिफाइन में जाना है, यहाँ पे आपको लोड कॉम्बिनेशंस में जाना है। तो यहाँ पे देखो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड प्लस 1.5 एसआईडीएल, फिर एक और है 1 डेड लोड प्लस 1 लाइव लोड प्लस 1 एसआईडीएल। मतलब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए आपको लोड फैक्टर करना पड़ता है। पर जब आपको सर्विसिबिलिटी चेक करना है, सर्विसिबिलिटी मतलब जब आप बिल्डिंग बनाते हो, अगर ये बीम है तो बीम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए, स्लैब में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए, तो ऑल दिस आर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी ऑलवेज विल चेक फॉर द एक्चुअल लोड, मतलब एक्चुअल लोड कितना है, 3 है ना, तो 3 के लिए मुझे देखना है कि 3 के लिए मेरे वाइब्रेशन या 3 के लिए मेरा डिफ्लेक्शन आ रहा है नहीं। 4.5 के लिए मैं देखूंगा, 4.5 मुझे भी पता नहीं कब अपने बिल्डिंग में आने वाला है, पर डिजाइन 4.5 तक करेंगे। ओके, डिजाइन हम 4.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का लोड के लिए करेंगे, पर जो आपका डिफ्लेक्शन का चेकिंग होगा वो एक्चुअल लोड पे होगा। एक्चुअल लोड कितना है, 3, तो दैट इज वाई 1 डेड लोड प्लस 1 लाइव लोड प्लस 1 एसआईडीएल होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई टोल्ड यू। ये सब करने के बाद यू हैव टू रन द एनालिसिस विच वी हैव डन प्रीवियसली। तो हम यहाँ पे रन एनालिसिस में करेंगे। सो आफ्टर रन एनालिसिस आपका मॉडल पूरा लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद विल गो टू द दिस थिंग, डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, व्यू और रिफाइन हो गया। सिलेक्ट डिजाइन ग्रुप्स ने सिलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में विल डिजाइन फॉर बोथ दिस थिंग, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड प्लस 1.5 एसआईडीएल। ओके, सर्विसिबिलिटी विल चेक फॉर दिस, इट्स ओके, यू कीप इट हियर। एंड फिर हम यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, स्टार्ट डिजाइन चेक कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, एंड स्टार्ट डिजाइन चेक करेंगे। तो ये पूरा डिजाइन चेक करके बताएगा कि हमने जो कॉलम का साइज, बीम का साइज, स्लैब का साइज किया था, whether it is proper or not, whether the columns are passing or not, it will check each and everything. So okay, यहाँ पे किया ना, ये वाला नहीं, इधर करेंगे, इधर क्लिक करो, डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, स्टार्ट डिजाइन चेक, इट इज चेकिंग हियर। ओके, आफ्टर चेकिंग इट विल टेल यू वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। कभी भी याद रखना, ईटर्स में अगर आपके कॉलम सारे पिंक कलर में आ रहे हैं, इफ ए कॉलम इज कमिंग इन पिंक कलर, इसका मतलब पूरे कॉलम्स आपके पास है। तो सेकंड फ्लोर में सारे पिंक कलर में आ रहे हैं, एंड देन आई गो डाउन। ओके, डाउन कैसे जाएंगे, हाँ इधर से। ये भी आपका पूरा पिंक कलर, देखो पूरे कॉलम्स आपके पिंक कलर में आ रहा है, दैट मीन्स सारे कॉलम्स आपका पास है। इन द सेम वे आपका इधर भी सारे कॉलम्स पिंक कलर में आ रहे हैं, दैट मीन्स वट एवर कॉलम साइजेस वी हैव गिवन इन द बिल्डिंग इट इज पासिंग। बट again ETABS will never tell whether the column size is actually required, that much amount of is required or not. उसके लिए again you have to use your engineering knowledge. engineering knowledge कैसे use करोगे, will do a engineering knowledge. So engineering knowledge के लिए I'll take this column, एक मिनट, all story करेंगे यहाँ से, all stories. So I'll okay, right से show all objects नहीं चाहिए, hide selected objects, एक मिनट। इस कॉलम को हम, ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, कॉलम और बीम आ रहा है क्या, सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, दिस कॉलम, this column, this column, this column, and this column. Right click, show selected objects only, show all objects, show selected objects only। ठीक है, एंड इसका हम 3D में जाएंगे, एंड ओके, ये क्यों आ गए, वन स्टोरी, ओके फिर से वन स्टोरी में आ गए, एक मिनट, 1 मिनट। शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, मैं आपको एक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, एटलीस्ट सम कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगा, सो दैट ना यू कैन, यहाँ पे हम ऑल स्टोरी करेंगे इसको, ऑल स्टोरीज, फाइन। So select this column, select this column, select this column and this column। ठीक है, राइट क्लिक, शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, गो फॉर 3D मोड। हाँ, यहाँ पे आपको कॉलम का रीइंफोर्समेंट आ गया कि इस कॉलम में इतना इतना एरिया ऑफ स्टील चाहिए। सो विल गो इन टर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के लिए आपको अगेन गो फॉर डिस्प्ले, गो फॉर डिजाइन, एक मिनट, ऑप्शंस, एक मिनट, डिस्प्ले, डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, डिस्प्ले, कंक्रीट बीम डिजाइन, कंपोजिट कंक्रीट बीम डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, डिस्प्ले डिजाइन इंफॉर्मेशन,
डिस्प्ले बीम डिजाइन, डिजाइन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में ये आपका लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग है ना, रीबार परसेंटेज में चेक करेंगे, अप्लाई एंड ओके। यहाँ से देखो आपको रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज पता चलेगा। आपके कोड बुक में क्या लिखा है, कॉलम में मिनिमम आपको 0.8% रीइंफोर्समेंट आपको लगाना है, कॉलम में मिनिमम 0.8, मैक्सिमम इज अप टू 6%, दैट इज व्हेन यू आर नॉट डूइंग लैपिंग। अगर आप लैपिंग करोगे तो 4% तक करने, बट प्रैक्टिकली वी डोंट डू दैट, प्रैक्टिकली विल ट्राई टू कीप इन बिटवीन 2 to 3%। तो नाउ वी विल वेरीफाई वेदर द कॉलम रीइंफोर्समेंट इज विद इन दैट रेंज और नॉट। तो ये आपका लगभग कितना है, 1% में है। तो इसी तरह से ये देखो, ये सब 0.8%, 0.8% का मतलब पता है, एकदम मिनिमम कॉलम रिइंफोर्समेंट इसमें दिया है। इसका मतलब है आपने कॉलम का साइज इतना ज्यादा दिया है कि वहां पे रिइंफोर्समेंट का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स यू हैव नॉट मेड योर स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल। पास तो हो रहा है पर इकोनॉमिकल आप नहीं बना रहे हो, समझ में आ रहा है। लेकिन यू सी सारे जगह पे 0.8 आ रहा है, तो सारे जगह पे आपका कॉलम का रीइंफोर्समेंट 0.8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है आपने कॉलम का साइज बहुत ज्यादा दिया है, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। समझ में, तो इसका लॉजिक है। अब हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉलम साइज नाउ, क्योंकि 0.8 इज वेरी मिनिमम, वी कैन गो अप टू 2 to 3%। अगर यहाँ पे 1.52% का अगर रीइंफोर्समेंट आ रहा है, इसका मतलब है वी हैव डन इकोनॉमिकल डिजाइन। समझ में आ रहा है आपको, 0.8 इज वेरी मिनिमम रीइंफोर्समेंट। तो आपने कॉलम का साइज बढ़ा दिया है, तो विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। कॉलम तो पास हो रहा है, पर being a structure engineer, you have two things to do. One is to make your structure safe, second is to make it economical. स्ट्रक्चर सेफ बना दिया, पिंक कलर में जो आया था वो सेफ हो गया, पर इकोनॉमिकल नहीं बन रहा है ना, कॉलम का साइज बहुत ज्यादा है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी अगेन, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, अगेन यू हैव टू अनलॉक द मॉडल। I'll unlock and I'll give you a small idea. You'll अनलॉक करेंगे, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लान में जाओ, प्लान में जाएंगे एंड विल गो टू द दिस ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन में आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट, सेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये सारे बीम का सेक्शन है, कॉलम का सेक्शन देखना पड़ेगा। कॉलम का सेक्शन के लिए अगेन विल सिलेक्ट 1 or 2 कॉलम, अगेन ऑल स्टोरी करेंगे, ऑल स्टोरीज। तो एक कॉलम एंड दिस कॉलम, तीन ही कॉलम लेंगे, राइट क्लिक, शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, गो फॉर 3D। एंड यहाँ पे देखो पूरा कॉलम का साइज है 230 बाई 450, 230 बाई 450, 230 बाई 450। सारे कॉलम का से सामने 230 बाई का दिया है। ठीक है, दैट मीन्स ये इतना जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, इसका कम साइज में आएंगे। कभी भी आपको डेप्थ को कम करना है, इंस्टेड ऑफ 230 बाई 450, विल ट्राई विद 230 बाई 300 वाला कॉलम में हम ट्राई करेंगे। सो अगेन गो टू द ये वाला प्लान, ये वाला, सो शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाट विल डू ना, विल जस्ट मेक दैट चेंजेस, दिस कॉलम, दिस ऑल स्टोरीज है ना, हाँ ठीक है, दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। अभी इसको हम सिलेक्ट किया, वी वेंट टू असाइन, वी वेंट टू फ्रेम, वी वेंट टू सेक्शन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो आपका जो कॉलम है 230 बाई 300 का भी एक कॉलम है ना, विल क्लिक ऑन दैट एंड आई विल से ओके। ओके, ओके किया है ना, ओके फाइन, ओके किया, दैट मीन्स वो साइज यहाँ पे हो चुका है। अगेन आई रन द एनालिसिस नाउ, ओके, अगेन आई रन द एनालिसिस नाउ, विल सी कि whether I am getting still 0.8% or column is failing or passing. We'll try to see that. Okay, I'm running the analysis now. देखो ये सारे ट्रायल एंड एरर मेथड है। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लैप आपका ई टैप सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर रहा, सारे डिसीजन मैं खुद ले रहा हूँ। मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि वी हैव नो नॉलेज, गेटिंग माई पॉइंट। सो ई टैप्स विल नेवर टेल यू ऑल दिस थिंग्स कि इतना साइज ले लो, उतना साइज ले लो, ये इतना परसेंटेज, इट विल नेवर टेल, यू शुड डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। तो अगेन विल गो टू डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, स्टार्ट डिजाइन चेक, स्टार्ट डिजाइन चेक, ओके। हाँ, नाउ यू सी ये दो कॉलम पास हो रहे हैं, पिंक दिस इज पासिंग, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, पर ये दोनों फेल हो रहे हैं अभी, नो प्रॉब्लम। गो टू द अपर फ्लोर, ये भी दो कॉलम फेल, बाकी ये इसका साइज चेंज किया, इसका साइज चेंज किया, इसका साइज चेंज किया, ये आपके क्या हो गए, पास हो रहे हैं, पर दिस टू आर फेलिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन सेम प्रॉब्लम। नाउ यू टेल मी व्हाई, नाउ अप्लाई द लॉजिक, लॉजिक लगाओ, व्हाई दिस कॉलम्स आर फेलिंग एंड व्हाई दिस कॉलम्स आर नॉट फेलिंग। वन रीजन इज दैट सिंस इट्स अ कॉर्नर कॉलम, since it's a corner column, 1 minute, since it's a corner column, definitely the load coming on this column is less. Since the load coming on this column is less, it was sufficient, 230 बाई 300 column was sufficient. Since it's a corner column, the load coming was less, so it was sufficient. But here अभी इसका मतलब कि यहाँ पे इतना ही लोड इस कॉलम के ऊपर आ रहा है,
यहाँ पे भी इतना ही लोड इस कॉलम के ऊपर आ रहा है, whereas ऑन दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, इस स्लैब का अदर पोर्शन का लोड इधर से आ रहा है, इधर का, तो यहाँ पे एरिया ऑफ लोड बढ़ गया ना, इधर से भी इधर का आधा लोड, इधर का आधा, तो यहाँ पे दोनों में एरिया ऑफ लोड बढ़ गया है। जिनसे एरिया ऑफ लोड बढ़ गया, लोड ज्यादा आ रहे हैं, लोड ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब कॉलम का साइज आपने छोटा किया, वो फेल हो रहा है। पर इधर सिर्फ एक ही डायरेक्शन का लोड आ रहा था, दैट इज वो पास हो रहा है। अगेन ETABS सॉफ्टवेयर इज नॉट टेलिंग मी, दिस इज थ्रू माय नॉलेज, थ्रू माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। समझ में आ रहा है? नाउ विल ट्राई टू चेक द रीइंफोर्समेंट वाला। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, वन स्टोरी नहीं करना है आपको, ऑल स्टोरी में ले जाना है, ऑल स्टोरीज, वन, दिस वन, ये तो फेल होगा ही, चलो नो प्रॉब्लम। पर ये दोनों का मैं आपको रिइंफोर्समेंट, आप देखो 0.8 से बढ़ के ना दूसरे में चला जाएगा, शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। ओके, एंड इसका 3D में आ जाओ। ओके, इस बार इसका रीइंफोर्समेंट, ओवर स्ट्रेस आ रहा है, ओके ओवर स्ट्रेस, ओके ओनली नीचे वाले फ्लोर में फेल हो रहे हैं, ऊपर में तो पास हो रहा है, ओवर स्ट्रेस मतलब उसमें फेल हो रहा है। सो आई गो टू डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, डिस्प्ले, डिस्प्ले कितने हैं, इंटरेक्ट डिस्प्ले डिजाइन इंफॉर्मेशन, गो टू रीबार परसेंटेज नाउ, अप्लाई एंड ओके, या नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब देखो कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 2.9, अभी 0.8 नहीं आ रहा है। क्यों पॉइंट नहीं आ रहा है? क्योंकि साइज कम कर दिया, साइज कम कर दिया। नाउ स्टील ऑल्सो शुड पार्टिसिपेट इन लोड कैरिंग, सो दैट इज अ स्टील इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, दैट इज अ स्टील का रिइंफोर्समेंट बढ़ गया है। बट अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम, स्टील का रिइंफोर्समेंट बहुत हो रहा है, ये सब सही है, इधर 0.95 है, दिस इज 0.8, अगेन मिनिमम आ गया, अगेन मिनिमम आ गया, दैट इज फाइन। बट नीचे वाले फ्लोर में देखो 3.6 थोड़ा हैवी हो गया, यूजुअली 2 to 3 के बीच में रखना है, 3.6 मतलब हैवी हैवी कॉलम बनेगा। अगेन इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको करना पड़ेगा, बट दिस आर ओवर स्ट्रेस्ड। मेरा अदर पार्ट एंड ऑल देखो 3.77, ये आपका अगेन मिनिमम हो गया। समझ में आ रहा है दिस आर द कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज आपको अप्लाई करके इस हिसाब को डिजाइनिंग करना पड़ेगा। मैंने आपको कॉलम का समझा दिया, स्लैब का कुछ नहीं होता, स्लैब का आपको डिजाइनिंग होता नहीं है। आप 150 mm का स्लैब लगा दो, 10 डायमीटर का सरिया 150 पे लगा दो, शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन में, काम खत्म। विल नॉट डू स्लैब डिजाइनिंग एंड ऑल, इफ a ह्यूज बिल्डिंग एंड ऑल, देन वी विल थिंक छोटे मोटे G+1 G+2 G+3 बिल्डिंग के लिए स्लैब का डिजाइनिंग नॉट रिक्वायर्ड। 150 mm का थिकनेस, 10 mm 150 शॉर्टर लॉन्गर में लगा दो, काम खत्म, ओके नॉट रिक्वायर्ड। ओनली डिजाइनिंग इज योर फुटिंग, कॉलम, बीम का डिजाइनिंग होता है, स्टेयर केस का भी डिजाइनिंग नॉट रिक्वायर्ड। आप 10 या 12 डायमीटर का सरिया लगा दो, इट विल वर्क आउट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने कॉलम का समझा दिया, बीम का इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपको एरिया ऑफ स्टील सब निकालना होता है, विच विल नॉट स्पीक ऑन दैट। फुटिंग का आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल। सो फुटिंग के लिए टू गो टू द बेस नाउ, फाउंडेशन में जाएंगे, ओके करेंगे एंड शो ऑल ऑब्जेक्ट्स करेंगे। या ये आपका फुटिंग का है, फुटिंग का आपको वैल्यू देखना पड़ेगा, वेर इज द वैल्यू, ये वाला ऑप्शन। फुटिंग में आपको यूजुअली अनफैक्टर्ड लोड के लिए देखना है, फैक्टर्ड के लिए नहीं देखना है। वाई? अभी हम 1.5 के लिए देख रहे थे, यहाँ पे आपको 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए आपको देखना है, क्योंकि ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू, आई एक्सप्लेन अगेन। जो आपको सॉइल रिपोर्ट का जो सॉइल है ना, एसबीसी होता है ना, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, एसबीसी ऑफ द सॉइल एक्चुअली 180 आपको दिया जाता है, प्रैक्टिकली उसका एसबीसी 560 होता है, मतलब 3 टाइम्स उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी एडेड है। जब आपके सॉइल में ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी एडेड है, अगर आप यहाँ पे भी फैक्टर का लोड लोगे तो आपका फुटिंग का साइज बहुत बढ़ जाएगा, इट विल बिकम अनइकोनॉमिकल डिजाइन। सो यहाँ पे आपको फुटिंग का रिएक्शन कभी भी आपको अनफैक्टर्ड के लिए देखना है। गो टू द कॉम्बिनेशन, यू टेक 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड वाला कॉम्बिनेशन, एंड यहाँ पे F Z MX My आप लीजिए, एंड इसको चलो, आई टेक FY एंड FX, आई एक्सप्लेन यू स्मॉल कॉन्सेप्ट वहाँ पे, एंड आई से अप्लाई। ओके, टेबल में नहीं आएगा ना, दिस इज वन प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज वन प्रॉब्लम, ये टेबल वाला प्रॉब्लम है। विल डू वन थिंग इन दैट केस, तो सिर्फ FZ लेंगे, FY FX को हटा देंगे, MX MY को भी रखेंगे, देखेंगे क्या होगा। या बट हाउ टू डू दिस? हाँ ओके फाइन, हियर आई विल गेट नाउ, ये सारे आपका देखो, FX आपको वैल्यू दिख रहा है 13.66 दिख रहा है, FY -7 है, FZ 902 है। इसका मतलब क्या है? अगर ये मेरा फुटिंग है, इफ दिस इज माई फुटिंग, इस फुटिंग के ऊपर ये मेरा FX का लोड लग रहा है। ओके, ये लोड बहुत ही कम होता है, FX इज ऑलवेज लेस। ये आपका FY इज ऑल्सो वेरी लेस। जो एक्चुअल लोड आता है वो FZ, ऊपर का जो लोड है दैट इज FZ, हमको सिर्फ FZ का लोड लेना है, दैट इज द रीजन। FX मतलब क्या है? देखो ये फुटिंग, अगर कोई भी बंदा इधर से पुश करेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं, कितना है? FX 13 kN का लोड है, इट विल नेवर ट्राई टू डिस्प्लेस योर फुटिंग, तो FX भी इग्नोर। FY मतलब इधर से वो माइनस में आ रहा है, ये प्लस होता है माइनस होता है, अगेन बहुत ही कम है, 7 है तो 7 से कुछ होने वाला नहीं।
एफ जेड का वैल्यू देखो 902, मतलब ऊपर से आपका कॉलम का लोड अल्टीमेटली इसके ऊपर ट्रांसफर, तो 902 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है इस फुटिंग के ऊपर। सो वी शुड टेक ओनली एफ वैल्यू, ओके। वेर एज योर मोमेंट इन एक्स, मोमेंट इन वाई भी बहुत ही छोटा छोटा वैल्यूज होते हैं, यू हैव टू इग्नोर दैट। तो दैट इज वाई वेन एवर वी चेक फॉर स्मॉल बिल्डिंग्स एंड ऑल, इसको दोनों को ऑफ कर दो, सिर्फ एफ वाला देख लेना काफी है। क्लिक ऑन दैट, अब देखो सारे वैल्यूज दिख रहे हैं आपको। 902, फिर है वाला कितना है, 131397, फिर आपका 1418, ठीक है, दिख रहे हैं ना। ये सारे वैल्यूज है, ये पूरा हमें इसका प्रिंट आउट निकाल के हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, लिखने के बाद यू हैव टू चेक इस एंटायर फुटिंग में बहुत ही मिनिमम साइज कौन सा है, मिनिमम लोड कहाँ पे आ रहा है। ऑलमोस्ट 822 थोड़ा मेरे को मिनिमम लग रहा है, 822 इज मिनिमम। एंड मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम आई फील 1600 इज अ मैक्सिमम लोड। समझ में आ रहा है। नाउ आई डू अ कॉम्बिनेशन, व्हाट आई डू वाइल राइट, अगर कोई भी 800 से 900 के बीच में कोई लोड आ रहा है, उस फुटिंग का नाम F1 होगा। समझ में आ रहा है। अभी यू आर एबल टू कोरिलेट, हमने ड्राइंग रीडिंग कोर्स में पढ़ा था, F1 F2 F3 F4 फुटिंग आता कहाँ से, इधर से आते। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक। फिर हम डिसाइड करेंगे 900 to 1000 किलो न्यूटन के बीच में अगर कोई लोड आ रहा है फुटिंग के ऊपर, उसका हम नाम देंगे अगेन F2, ओके। इन द सेम वे, अगर 1000 से 1100 के बीच में कोई लोड आ रहा है, विल नेम इट एज F3 फुटिंग। इस तरह से आपको इसका प्रिंट आउट निकल के अभी देखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, 800 और 900 के बीच में क्या क्या फुटिंग का, कहाँ कहाँ फुटिंग 800 और 900 के बीच में लोड आ रहा है। ऑफ कोर्स 730 भी है, मैंने लिया नहीं 730, जस्ट इग्नोर, नो प्रॉब्लम। दिस इज 822 फॉलोइंग इन बिटवीन 800/900, 827 फॉलोइंग इन बिटवीन 800/900। और बताओ, ये वाला नहीं होगा, 900 से ज्यादा चला गया। या दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग बाय 800, 900। 902 को यू कैन टेक अंडर 900 only, नो प्रॉब्लम, दिस ऑल्सो यू कैन कंसिडर। दिस इज 997 विच यू कैनॉट कंसिडर, 669 को छोड़ दो, हमने लिया नहीं था। इसको ले लो, इस वैल्यू को भी छोड़ दो, हमने लिया नहीं था वो वाला वैल्यू। तो इतना ही है ना, यस इतना ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 फुटिंग का हम नाम देंगे F1। समझ में आ गया। इसी तरह से बाकी का भी F2 F3 F4 आपको नाम देना पड़ेगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, दैट इज अ रीजन, दैट इज अ रीजन। अब हम ड्राइंग में आएंगे, ये अभी आपको समझ में आ रहा है, नाम कहाँ से आ रहा है। ऑफ कोर्स इसमें ए है ना, विल टेक वन मोर ड्राइंग, दैट विल बी इजी। या दिस इज वन मोर ड्राइंग, नाउ यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द पॉइंट। क्या है नाम, F7, F8, F2, F9, F5, F7, F8, F3, F4, F5, F3, F2, F1, F8, पता है। समझ में आ रहा है नाम कहाँ से आ रहे हैं, नाम कैसे आएंगे, ऐसा आ जाएंगे। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। अदर देन दैट यू कैन डू वन मोर, इसका पूरा मिनिमम आप लिख सकते हो, इसका मैक्सिमम लिख लीजिए। ये जो भी लोड आएगा इसका 20% आप इंक्रीज करिए, कीपिंग योर बैक फिलिंग लोड एंड योर सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग एंड ऑल। फिर यू कैन डू दैट। कभी भी याद रखना, फुटिंग में आपको मिनिमम 4 फीट बाय 4 फीट फुटिंग तो देना ही देना ही। 4 फीट बाय 4 फीट इज अ मिनिमम फुटिंग साइज विच यू हैव टू प्रोवाइड इन योर स्ट्रक्चर। So 4 feet by 4 feet roughly comes to 1.2 by 1.2 meter, and minimum आपका डेप्थ 300 होना ही होना है, that is minimum. Few people take it 400 also, 450 also, but 300 is a minimum which you have to take, which is written in SP 34 also. But sometime you go with 400 500 depend on the load. Again ये सब करेंगे किस तरह से, again उसके लिए आपको एक्सेल शीट होता है, उस एक्सेल शीट में आई विल शो यू वन एक्सेल शीट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। या ये आपके एक्सेल शीट्स होते हैं, इस एक्सेल शीट्स में आपको लोड लगाना होता है। लोड के हिसाब से यू विल गिव, इट विल टेल यू कि आपको लेंथ कितना रखना है, ब्रेड्थ कितना रखना है। एसबीसी ऑफ द सॉइल यहाँ पे लिखना है, तो एसबीसी के लिए मैंने एसबीसी का ऊपर एक वीडियो बनाया था, एसबीसी का मतलब क्या है। सो इफ यू कम हियर, गो टू माय चैनल, यहाँ पे एक हमने वीडियो बनाया था, क्या वीडियो है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द एसबीसी रिपोर्ट। तो यहाँ से आपको एसबीसी रिपोर्ट में आपको एसबीसी लिखा रहेगा। बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू पुट एसबीसी वैल्यू है, लेट्स से अगर 180 है तो आप यहाँ पे 180 का इनपुट करोगे। एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल टेल यू आपका फुटिंग का डेप्थ आपको कितना रखना है, आपको शॉर्टर साइड में कितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, लॉन्गर में कितना करना है। ये सारी चीज आपको एक्सेल शीट में पता चलेगा। इसको पता चलने के बाद ही विल कम टू दिस, और यहाँ पे ये सब आपको अभी, नाउ यू आर एबल टू रिकनेक्ट, नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो लिखा था यहाँ पे, सेम लेंथ इतना देखो, यहाँ पे लेंथ देखो 1200 by 1200 इज मिनिमम यू ट्राई टू कीप इन फुटिंग। सेम थिंग आई टोल्ड, 4 feet by 4 feet। सो डेप्थ आपका 400 mm का है, आपका शॉर्टर में 10 डायमीटर का 150, लॉन्गर अगेन लॉन्गर में आप 10 डायमीटर 150। इस तरह से आपको ये सारे चीज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ऑफकोर्स मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिया है, इतना काफी है, इतना काफी है, आपको समझ में आ रहा है।
सो वी अंडरस्टूड अबाउट द फुटिंग का कुछ नॉलेज दिया मैंने आपको। अगेन मैंने सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग बता दिया। अगेन कंबाइंड आता है, मैट आता है, राफ्ट आता है, पाइल आता है। अगेन नॉट अगेन उस लेवल का करना है तो आपको एक और सॉफ्टवेयर है सेफ, आपको स्लैब एनालिसिस बाय फाइनाइट एलिमेंट मेथड, वो वाला सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा स्लैब एनालिसिस के लिए। बट अगेन व्हेन ऐसे सॉफ्टवेयर सीखना, नॉलेज शुड बी देयर। अगेन ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ड ऑन माई नॉलेज। अभी तक मेरे को ना ई टैब्स ने फुटिंग का साइज नहीं बताया। ई टैब्स का फुटिंग का साइज मैंने खुद डिसाइड किया था, वो एक्सेल शीट से करेंगे, मैनुअल कैलकुलेशन से करेंगे एंड ऑल। ओके, दैट इज हाउ इट इज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ई टैब्स वाला लेक्चर। ऑफ कोर्स और भी, बस इतना काफी है, इसके अलावा और भी है बताने के लिए। वो आई थिंक मैक्सिमम चीजें एक ओवरऑल 1 घंटे में आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो मिला है कि करना क्या है, कैसे किया जाता है एंड ऑल। इस तरह से करने के बाद ही इस तरह से आप डिटेलिंग करोगे, फुटिंग का एक ड्राइंग बना के दोगे। अभी कॉलम का समझाया था, कॉलम के लिए आप इस तरह से अगेन ड्राइंग बनाओगे। ड्राइंग बनाने के बाद ये सारे आपके कॉलम के नंबर्स आप लगाएंगे। कॉलम का भी सेम है जैसे हमने फुटिंग का ग्रुपिंग किया था, कॉलम का ये भी एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से हम C1 C2 C3 C4 कॉलम। ओके, आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल फॉर दैट। या ऊपर जाएंगे। ओके, ओके, सो आई विल गिव अ स्मॉल आइडिया, इतना है, ऊपर तो हम करेंगे नहीं। इस तरह से अगर जैसे हमने फुटिंग का किया, इसी तरह से हम वो सारे कॉलम का रीइंफोर्समेंट देखेंगे, कॉलम का साइज देखेंगे। अगर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तीनों कॉलम का साइज सेम है एंड तीनों का जो रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज एक ही रेंज में आ रहा है, तो इन तीनों कॉलम का मैं नाम दूंगा C1 कॉलम। इन द सेम वे दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम अगर सेम आ रहा है, सेम रीइंफोर्समेंट, सेम साइज, आई विल गिव अ नेम एज C2। इसी तरह से ये वाले कॉलम्स, मिडल कॉलम, ये यूजुअली एक साइड में आ जाते हैं ये वाले कॉलम्स, इसका नाम देंगे C3। इस तरह से आपको हर एक कॉलम का C4 C5 C6 का नाम दिया जाता है, उसका रीइंफोर्समेंट आपको फाइंड करना होता है। अगेन दिस थिंग्स बेसिक जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो सारी चीज मेरा इस वाले कोर्स में कवर्ड है। ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में मैं कवर्ड ऑल दोस थिंग्स, अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये सब आपको मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स ई टैब्स हम नहीं समझाएंगे, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ई टैब्स। अब उसका पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आप रीइंफोर्समेंट को चेक करोगे, वो सारी चीज हम यहाँ पे करेंगे। देखो, बीम का SP34 का डिटेलिंग क्या होता है, बीम का रीइंफोर्समेंट अभी मैंने आपको बीम का समझाया नहीं। तो व्हेन यू एनरोल इन माय कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे ड्राइंग रीडिंग हम ये सारे समझेंगे कि आपका देखो ये सारे बीम का रीइंफोर्समेंट है, दिख रहा है ना। तो ये सारी चीज आपको कैलकुलेशन करना होता है। सब कैलकुलेशन करने के बाद विल डिसाइड कि वो आपका 16 डायमीटर का ऊपर आएगा, 16 का 3 नीचे आएगा। समझे आप? तो ये सारी चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड ऑल, वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब हम आपको ड्राइंग वाला रीडिंग कोर्स में हम आपको समझाएंगे कि ये सारी चीज आता कहाँ से। इट वोंट बी अ डिजाइनिंग लेक्चर्स, इट विल बी मोस्टली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर्स एंड ऑल। इसके साथ साथ फुटिंग का जो मैंने आपको समझाया था, फुटिंग का पूरा कॉलम भी, फुटिंग का आपको पूरा हम यहाँ पे समझाएंगे। फुटिंग का मैनुअल कैलकुलेशन कैसे, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैनुअल है, यहाँ पे हम आपको फुटिंग का साइज कैसे कैलकुलेट करना मैनुअली, बाई एक्सेल कॉलम क्या होता है, फुटिंग का डिजाइन क्राइटेरिया क्या, वन वे शेयर का चेकिंग कैसे होता है, वो सारी चीज हम यहाँ पे मैनुअली आपको करके दिखाएंगे इस तरह से। ये सारे आपका मैनुअल कैलकुलेशन होगा, SBC होगा, फिर ये कैलकुलेशन रहेगा मैनुअल कैलकुलेशन, ये सारी चीज हम करेंगे यहाँ पे। ये सारी चीज हम करेंगे अपने इस हिसाब से हम डेप्थ को डिसाइड करेंगे। ओके, अगर हम 600 mm का डेप्थ करेंगे तो VU इतना आता है, VC इतना आता है। दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। ये सारे मैनुअल कैलकुलेशन हमको पता होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे करोगे वही चीज आप सॉफ्टवेयर में करोगे, पर जब तक आपको मैनुअल नहीं आता है, सॉफ्टवेयर चलाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो दिस वे यू विल डिसाइड कॉलम साइज C1 C2। सेम विद बीम ओनली, बीम का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बीम का भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ये पूरा एक बीम है, हम इसको B1 का नाम देंगे, B1 नाम, एंड इसका हम साइज रखेंगे 230 बाई 450 या 375 mm। और फिर हम इसके बाद बीम का रीइंफोर्समेंट हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि ये वाला है, ये आपका टॉप स्ट्रेट बार है। ओके, इसी तरह से आपका बॉटम स्ट्रेट बार है। फिर ये आपका 16 डायमीटर का 3 बार है, 16 डायमीटर का 3 बार है। ये भी आपका लेट्स से 12 डायमीटर का 3 बार है। ठीक है, फिर आपका एक टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार आएगा 16 का, एक टॉप राइट एक्स्ट्रा आएगा ये 16 का ही, फिर एक बॉटम कर्टेल आएगा। फिर आपके सारे स्टीरअप्स आएंगे जो आपको सपोर्ट के पास 8 mm का सरिया काफी होता है स्टीरअप फॉर नॉर्मल बिल्डिंग्स, आप 150 पे लगा दीजिए। ये वाला भी सपोर्ट के पास आप 150 पे लगा दीजिए, काफी। बीच में आप स्पेसिंग को बढ़ा दीजिए, 200 पे लगा दीजिए। तो ये सारी चीज जो हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे, सेम टू सेम विल बी डूइंग इट इन ऑटो कैड। ये सारे मैन्युअली करना पड़ता है फर्स्ट, मैन्युअली करने के बाद फिर आप ऑटो कैड में करके दोगे, ऑटो कैड में आप ऐसे ड्राइंग्स बना के देंगे उनको, ये सारे सेक्शंस आप बना के दोगे। ये सारे आपको ऑटो कैड में करना होता है कि ये आपका बीम है, बीम का नाम B1 है। आपको ऊपर 12 डायमीटर का 2 सरिया, नीचे 16 डायमीटर का 2 सरिया, फिर आपको टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा 16 का 2 लगाने, 4 फीट 3 इंच तक जाएगा। इधर से आपका 4 फीट 3 इंच तक जाएगा। इस तरह से आपको पूरा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन होता है बीम का। इस तरह से आपको हर एक चीज आपको करके देना पड़ेगा। तो ड्राइंग रीडिंग में विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, पर ये सब आते कहाँ से, करते कहाँ से, फ्रॉम हियर ओनली। हियर आपका वैल्यू मिलेगा, आई शो यू द वैल्यू ऑल्सो।
I'll show you that also. Last one thing, design, concrete frame, concrete beam design. Okay, डिजाइन करना है ना, डिजाइन हो चुका है ना, concrete frame design, या स्टार्ट डिजाइन चेक हो चुका है. डिस्प्ले बीम डिजाइन, ओके सॉरी, बीम डिजाइन नॉट बीम डिजाइन, डिजाइन कंक्रीट बीम, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, डिस्प्ले डिजाइन इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आपको रीबार लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट अप्लाई. ओके, ये यस, ये सारे आपके लॉन्जिटूडिनल रीइंफोर्समेंट आपको मिल रहा है. यहाँ पे देखो ये आपका रीइंफोर्समेंट दिखा रहे हैं. कभी भी आपके सपोर्ट के पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आते हैं और सेंटर में आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है. मतलब यूजुअली द बीम, क्योंकि फिक्स्ड बीम है, दिस विल बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दिस विल बी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड दिस विल बी नेगेटिव. दैट मीन्स दिस इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, दिस इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, दिस इज हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट. सिंस योर हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, आपका जो टॉप स्टील है 713 है, वो कभी भी ज्यादा होता है सपोर्ट के पास, स्टील ज्यादा होता है. इन द सेम वे यहाँ पे भी आपका स्टील ज्यादा होता है, दैट इज वाई इट इज 685. सेंटर पे आपका स्टील कभी भी कम ही होता है. दैट इज वाई आप कभी आपके ड्राइंग में देखो टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट ही आता है, मिडल में कभी एक्स्ट्रा बार नहीं आता टॉप में. बॉटम में आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका सेंटर पे आती है, इसलिए 732 इधर. सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम होता है, दैट इज वाई यू डोंट रिक्वायर मच रीइंफोर्समेंट हियर. दिस इज अ लॉजिक. based on the log Based on this logic only, if you come to the drawing again, if you come to the drawing again, ये दिख रहा है आपको, आई विल डिलीट दिस पार्ट. ये क्या दिख रहा है आपको, जो अभी मैंने लॉजिक समझाया था वही लॉजिक है यहाँ पे. सो वेर इज द लॉजिक, आई विल शो यू वन लॉजिक. हाँ, दिस इज द लॉजिक. जो चीज मैंने समझाया था सेम लॉजिक. नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, positive bending moment, negative bending moment. Since it is negative bending moment, you require top extra steel. Since it is right negative bending moment, you require top right extra steel. Since it is sagging bending moment, you require bottom more steel. दैट इज द रीजन. आप देख लीजिए यहाँ पे 12, और सेंटर पे हमें बेंडिंग मोमेंट कम है तो कम स्टील चाहिए. तो सेंटर में देखो सिर्फ आपने 12 डायमीटर का 2 सरिया दिया, पर आपके सपोर्ट में रीइंफोर्समेंट एरिया ज्यादा था. क्योंकि रीइंफोर्समेंट एरिया ज्यादा था, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टील चाहिए, इसलिए आपने 16 डायमीटर का 2 बार लेफ्ट सपोर्ट और 16 डायमीटर का 2 बार राइट सपोर्ट में डाला. और आपका नीचे वाला बार देखिए, ये वाला नीचे वाला मतलब ये वाला स्ट्रेट पोर्शन, तो स्ट्रेट में देखो आपने सिर्फ 12 डायमीटर का 2 सरिया आपने सिर्फ नीचे में डाला है, दैट्स इट. पर सेंटर में आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, सेंटर मतलब इतना ही पोर्शन होता है सिर्फ. इसके अलावा इसीलिए आपने और 16 डायमीटर का 2 बार कर्टेल बार आपने डाला है. कॉन्सेप्ट, उसका एप्लीकेशन, दैट्स इट. ठीक है, पर कॉलेज में आपने पढ़ा था, कॉलेज में आपने फिक्स बीम का बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ किया था. फिक्स बीम का बेंडिंग मोमेंट, दिस वाज योर फिक्स्ड बीम, ये आपका फिक्स्ड बीम है. ओके, सो यू हैड डन दिस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, देन यू हैड रिटन WL/24 आपने लिखा था. वही चीज जो आपने कॉलेज में पढ़ा था उसका एप्लीकेशन है सारे चीज. राइट, समझ में आ रहा है. फिर स्टीरअप का भी सेम है. स्टीरअप के लिए अगेन सपोर्ट के स्टीरअप थ्रू आउट 8 mm का सिरे 6 इंचेस पे हमने लगा दिया, सारे आपके स्टीरअप्स रहेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. ऑफकोर्स अब आप पूछोगे सर ये कैसे करना है, तो आपको कैसे पता चला कि 16 का 2 देना है, 16 का 2 देना है, 12 का 2 देना. डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. वहां पे हमने ये सारे चीज आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि आते कहाँ से. व्हेन यू आर इंजीनियर, आपको इस लेवल पे सीखना है, सो दैट जब आप साइट पे काम करोगे ना, अगर ड्राइंग भी नहीं आएगा, लेट्स से ड्राइंग तो आ जाएगा, कभी कभी ड्राइंग नहीं आएगा, आपको खुद से डिसीजन लेना है साइट पे, या मान लो कुछ चेंजेस आपको करना है, तो देयर वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स. सो हमारे इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया. स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में आओगे तो इफ यू सी हियर बीम डिजाइन मैनुअल एंड डीटैप्स, वहां पे हमने कवर किया ये सारे चीज. 16 का कहाँ पे प्रोवाइड करने, 12 का कहाँ पे प्रोवाइड करने, ये सारे चीज देखो. ये सारी चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही चीज मैंने आपको मैनुअली कैलकुलेट करके समझा दिया है. ये सारी चीज मैनुअल कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आपका कितना स्टील आएगा. ओके, ये सारे स्टील सेम ड्राइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करूंगा, ऊपर कितना बार आएगा, नीचे कितना बार आएगा, एक बार का एरिया कितना है, उस हिसाब से ऊपर कैसे बार आएगा, नीचे कैसे बार आएगा. दैट इज कवर्ड इन माई कोर्स, बिकॉज हियर इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड. क्योंकि आपको पता है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ, कॉलम डिजाइन ये 48 मिनट्स का वीडियो है, मैं यूट्यूब में बस 1-1.5 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ. बीम डिजाइन 30 मिनट्स का वीडियो है, कॉलम लेटरल डिजाइन 35 मिनट्स का वीडियो है, बीम स्टिरअप का 27 मिनट्स का वीडियो है, स्लैब का 18 मिनट का वीडियो है. तो दैट इज द रीजन एवरीथिंग आई कैनॉट एक्सप्लेन हियर, बट आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ, दैट इज इनफ. ओके, टेकिंग अ कोर्स इज अप टू यू. अगर आपको ढंग से सीखना है, अच्छे लेवल पे सीखना है, डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, enroll in the complete course, give me 3 to 4 months, I'll take you to a certain level where you can speak with anyone technically, no problem. इतना क्लियर है. तो ये वाला लॉजिक है. अभी मैंने एक बीम का समझा दिया, इसी तरह से आपको पूरा बिल्डिंग का पूरा बीम का आपको करना होता है. करने के बाद ही नेक्स्ट यू विल ड्रॉ, इस तरह से आप ड्राइंग में लिखोगे, ये B1 बीम है, B2 बीम है, दिस इज योर बीम लेआउट का ड्राइंग. बीम लेआउट का ड्राइंग में आप लिखोगे यहाँ पे B1, फिर आप ये आप लिख रहे हो ना B18 B20 बीम,
बी ये आपका B19 B में एंड ऑल. ओके, दैट्स इट. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स आई हैव कवर्ड. फुटिंग आई हैव कवर्ड, कॉलम आई हैव कवर्ड, बीम आई कवर्ड. स्लैब नॉट रिक्वायर्ड, स्लैब का जरूरत नहीं है कवर करने के लिए, क्योंकि स्लैब यूट से कभी भी याद रखना, स्लैब का मैंने बोल दिया आपको. स्लैब आपको कभी भी 150 का स्लैब यूज करना है. नॉर्मल रेसिडेंशियल 10 डायमीटर का सरिया 150 पे लगा दो. अगर टू वे स्लैब है बोथ साइड क्रैंक करेंगे. 10 at 150 पे लगा दो. अगर वन वे स्लैब है तो मेन रिइंफोर्समेंट 10 at 150 पे लगा दो. और डिस्ट्रीब्यूशन 8 at 175 और 8 at 150 और 8 at 200 भी लगा देना, काफी है. यू कैन सी द सेम थिंग हियर. देखो, ये टू वे स्लैब है. क्रैंक आपका बहुत डायरेक्शन में है. शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन बोथ आर सेम. ये वाला देखो 10 डायमीटर 6 इंचेस, मतलब 10 डायमीटर 150 मैंने डिजाइन नहीं किया, फिर भी इतना ही आएगा. और ये वाला देखो 10 डायमीटर 7 इंचेस. 7 इंचेस मतलब कितना हो गया, 175 हो गया. फिर भी मैं आपको 150 बोल रहा हूँ. यू आर मोर ऑलवेज ऑन द सेफर साइड. आप कोई भी स्लैब उठा के देख लीजिए, कोई भी ड्राइंग आप अपने साइड पे उठा के देख लीजिए. दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस. यहाँ पे 5 इंच दिया है, 5 इंच मतलब 125 पे होता है. अगेन यू हैव टू डू द डिजाइनिंग बट नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप 150 पे लगा दोगे काफी तो चल जाता है. सारे बीम्स आप देख लीजिए 6 इंचेस. यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग स्लैब स्लैब है तो इसलिए 4 इंच पे लगा दिए ना शॉर्टर स्पैन में. ये शॉर्टर में थोड़ा ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आता है क्योंकि स्पैन ही आपका लॉन्ग है ना. इफ यू सी हियर, यहाँ पर टू वे स्लैब भी है या वन वे स्लैब है? Yeah, two-way slab ही है. This is a two-way slab. I mean, it's a two-way slab. That is why both the side the crank is there. तो कभी भी शॉर्टर स्पैन में आपका डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा आता है. लॉन्गर साइड में भी डिफ्लेक्शन आता है, कंपेयर टू शॉर्टर में थोड़ा कम डिफ्लेक्शन आता है. क्योंकि आपका डिफ्लेक्शन ही ज्यादा है तो बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा रहेगा. बिकॉज ऑफ मोर बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन इन से तो बेंडिंग में बता रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है. बिकॉज ऑफ दैट 10 डायमीटर 4 इंचेस पे लगा दिया, 10 पे 6 इंचेस पे लगा दिया इसको. ठीक है, दैट्स इट. सिंपल. स्टेयरकेस इज नॉट अ प्रॉब्लम. स्टेयरकेस में आप 10 और 12 डायमीटर का सरिया लगा देना, काम खत्म. नो नो प्रॉब्लम. दैट्स हाउ इट इज. तो इस तरह से, पर ओनली द थिंग इज टाइम कहाँ पे जाएगा, इन ड्राइंग बनाने में टाइम जाएगा. ऐसे ड्राइंग बनाने में आपको क्योंकि ड्राफ्टिंग करना पड़ेगी, सारे आपको कॉपी पेस्ट करके इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसमें टाइम जाता है. बाकी डिजाइनिंग मॉडल करके एनालिसिस करना, वैल्यू निकालना आप आराम से कर लोगे. एक दिन मतलब 3-4 घंटे अगर बैठ हो गया 2 दिन तक, 2 घंटे 3 घंटे, 3-3 दिन में, 3-3 घंटे का अगर दो दिन में बैठ जाओगे पूरा काम खत्म हो जाएगा. पर इसको रफ नोट में लिख के, रफ नोट में लिखना लिखना पड़ेगा. लिखने के बाद ये जो ऑटोकैड वाला काम है ना, इसमें काम में आपको टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में. सेकंड टाइम में आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है. सेकंड टाइम में क्या करोगे, सेकंड टाइम में सीधा सीधा आप नहीं करोगे सब कुछ. ये जो रिइंफोर्समेंट है ये सब आपके पास एक कॉपी रहेगा. अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में क्या करोगे, बस आप यहाँ पे डायमेंशन चेंज करोगे, ये सारी चीज. अगर लेट्स से आप एक और प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ 16 डायमीटर आपके प्रोजेक्ट में अगर 20 है तो आप यहाँ पे 20 करिए, बस काम खत्म. ठीक है, यूनिट टू 20. फिर अगर इंस्टेड ऑफ 4 फीट 3 इंच अगर आपका 5 फीट है तो आप यहाँ पे 5 फीट करिए. ये डायमेंशन को ऊपर नीचे आप करोगे. जैसे अगर 12 फीट 9 इंच है, अगर आपको 12 फीट करना है तो दाओ क्लिक ऑन दिस और इसको आप अंदर की तरफ ड्रैग करो. ओके, आप अंदर की तरफ इस ड्रैग करो एंड देन यू चेंज द डायमेंशंस एंड ऑल. तो अगेन हर एक चीज आप नहीं करोगे, एक बार आपका एक सैंपल प्रोजेक्ट रहेगा, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, दैट्स इट. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स आई हैव कवर्ड. अगेन बात करेंगे तो इसमें बहुत कुछ है बात करने के लिए विच इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज आई ऑलवेज टेल, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप. अगर आप फ्रेशर हो तो डोंट एनरोल इन ईटैप कोर्स एंड ऑल. गो फॉर, अगर पैसा है आपके पास, ये कोर्स में आपको 5,000 का ऑफर रहेगा. वी हैव इंक्रीज द प्राइस. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था दिसंबर जनवरी 1 तारीख से हमारा कोर्स का पूरा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. दिस यू आर गोइंग टू गेट एट 9,999 रुपीज. इसमें आपको मेरे सारे कोर्सेस मिलेंगे. अगर आपको सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग पढ़ना और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज चाहिए, गो फॉर दिस कोर्स. अगर आपको इसके साथ MS एक्सेल सीखना है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सीखना है, तो आप ये वाला कोर्स में चले जाइए. अगर आपको बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग सब कुछ सीखना है तो आप इस वाले कोर्स में चले जाइए. अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी लेवल पे मेरे कोर्सेज होते हैं. डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, चेक आउट द कंटेंट व्हाट आई एम गिविंग. एंड अगर आपको सीखना है डेफिनेटली आई वेलकम यू. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू इन द डे नंबर, आई थिंक कितना होगा मेरा डे नंबर, अभी 6 हो गया आज का. तो विल गो इन डे नंबर 7. हम आपको PV स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे. PV स्ट्रक्चर में विल स्टील स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे हम आपको स्टील स्ट्रक्चर के बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इन डे नंबर, day number 7 I'll speak on steel structure. And download my civil brains app so that you get a wonderful knowledge. डाउनलोड करिए, कोर्सेज को देख लीजिए. ऑलमोस्ट सारे हमने कम प्राइस में रखा है, डिस्काउंटेड प्राइस में रखा है. सारे के ऊपर आपको ये सब 50% ऑफ मिल जाएगा. दिस कोर्स यू गेट फॉर 10,000 9,999. ये आपको या सेम प्राइस, ये आपको लगभग 4,000 में मिल जाएगा. ये कोर्स आपको 999 में मिलेगा, 999 में आपको मिल जाएगा. डाउनलोड इट, यूल गेट अ गुड नॉलेज, राइट. सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.